इवन, दैट्स वाई, एज सुन एज, स्टिल, वाइल, दैट्स वेयर, ये सब का यूज कहाँ किया जाता है, किस तरह किया जाता है, हम इसे बहुत ही डिटेल में समझेंगे। जैसे आप वर्ड मीनिंग याद करते हो ना, वर्ड मीनिंग हम रट रट के याद करते हैं ना, आप इसे वर्ड मीनिंग ही समझ लो। इसमें आपको हिंदी मीनिंग आपको याद रखने होंगे कि इवन को हिंदी में क्या बोला जाता है। हिंदी अगर आपको याद रहेंगे तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर इवन का मतलब जैसे होता है तक, तो तक के सेंस में हम इवन का यूज कर देंगे। तो जैसे वर्ड मीनिंग होते हैं वैसे ही कंजंक्शन होता है, थोड़े बहुत रूल होते हैं, उसे हम सीख लेंगे। ओके, तो चलिए एक एक करके हम सारे कंजंक्शन को सीखते हैं। सबसे पहला जो हमारा कंजंक्शन है वो है इवन। इवन का मतलब होता है तक। तो जहां भी हिंदी वाले सेंटेंस में आपका तक आएगा वहां पे क्या आपको यूज करना है, इवन का यूज करना है। देखिए सेंटेंसेस बनाना काफी इजी होता है, आप बस ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूं, अब बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हो ना, भाई मैंने तुम्हारे पैसे तक नहीं लिए हैं, मैंने उसकी मदद तक नहीं की है। तो तक वाले जो सेंटेंसेस होते हैं तक के सेंस में आपको क्या यूज करना है, इवन का यूज करना है। ओके, जैसे मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूं, इवन आई डोंट नो, इवन आई डोंट नो, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूं। वैसे ही मैंने उसे बुलाया तक नहीं, वो फिर भी मुंह उठाकर आ गया, मैंने उसे बुलाया तक नहीं। तो इसे हम कैसे बोलेंगे, सबसे पहले तक के सेंस में आपको इवन का यूज कर देना है। मैंने उसे बुलाया नहीं, इसके लिए ये सेंटेंसेस आपका पास्ट सिंपल नेगेटिव हो गया, ये आपका पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है। तो आप बोलोगे आई डिडंट, डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन में आप यूज कर दो या अलग अलग यूज करो, आपके ऊपर है। इवन आई डिडंट कॉल हिम, इवन आई डिडंट कॉल हिम, मैंने उसे बुलाया तक नहीं। वैसे ही उसने मुझसे पूछा तक नहीं। ये सेंटेंसेस आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कैसे बोलेंगे, देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो इवन है ना, इसका यूज आप स्टार्टिंग में करो या मिडिल में करो, बात एक ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, बीच में भी कर सकते हो। तो आप ये सेंटेंसेस को इस तरह से भी बोल सकते हो, इवन ही डिडंट आस्क मी, या फिर ये सेंटेंसेस आप इस तरह से भी बोल सकते हो, he didn't even ask me, even ask me। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप दोनों में से कैसे भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो, इवन का यूज स्टार्टिंग में कर सकते हो या फिर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद भी कर सकते हो। ओके, तो वो आपके ऊपर है। तो इवन का मतलब होता है तक, तो अब आपको याद क्या रखना है, जहां भी तक आएगा वहां पे आपको इवन यूज कर देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट, पहला कंजंक्शन हम लोगों ने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट है दैट्स वाई। दैट्स वाई का मतलब होता है इसीलिए। यहाँ पे आप वाई का यूज क्या होता है, ये WH फैमिली वर्ड्स है। वाई का यूज मतलब होता है क्यों, जब हम किसी रीजन की बात करते हैं ना, जब हम रीजन की बात करते हैं तब हम वाई का यूज करते हैं। तो सेम ये भी वही है, दैट्स वाई यानी कि इसीलिए, यहाँ पर किसी रीजन की बात होगी। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, तो आपके पास रीजन होगा कि आपको जॉब चाहिए, इसीलिए आप अंग्रेजी सीख रहे हो। तो आप बोलोगे ना कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मुझे जॉब चाहिए इसीलिए मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो इसीलिए आपके पास रीजन है, वो काम करने का रीजन है, तो रीजन के लिए दैट्स वाई का यूज किया जाता है। गॉट इट? तो कैसे बोलेंगे, इसीलिए मैं आया, वह मुझसे मिलने नहीं आया हॉस्पिटल में, इसीलिए मैं उससे मिलने आया, मैं देखने आया कि वो क्या कर रहा है, इसीलिए मैं आया, दैट्स वाई आई कैम। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग यूज करना, आप अपने ग्रामर के अकॉर्डिंग, और जहां भी इसलिए आएगा वहां पे दैट्स वाई का यूज कर देना। ओके, इसीलिए उसने पूछा, बताइए कैसे बोलेंगे, इसीलिए उसने पूछा, कैसे बोलेंगे, इसीलिए के लिए दैट्स वाई का यूज करेंगे। दैट्स वाई ही आस्क्ड, दैट्स वाई ही आस्क्ड मतलब इसीलिए उसने पूछा। इसीलिए मैंने बोला, चलिए सेंटेंसेस पहले आप बनाओ। इसीलिए मैंने बोला, क्या हम बोलेंगे, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। इसीलिए मैंने बोला, हम बोलेंगे दैट्स वाई आई स्पीक। स्पीक नो, स्पोक वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट सिंपल है ना, इसीलिए। दैट्स वाई आई स्पोक, इसीलिए मैंने बोला।
ओके तो इस तरह से आप यूज़ करना, जब भी आपका कोई रीज़न के लिए आप यूज़ करते हो इसीलिए का, तो वहाँ पर दैट्स वाई का यूज़ होगा। तो सेकंड नंबर स्ट्रक्चर भी, सेकंड नंबर हमारा कंजंक्शन भी हो गया कंप्लीट। थर्ड देखिए हमारा क्या कंजंक्शन है, एज सुन एज। एज सुन एज यानी कि जैसे ही, मतलब एक कार्य होगा और एक कार्य जैसे ही फिनिश होगा दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही, जैसे आपका सेंटेंस, जैसे ही मैं वहां गया सब रोने लगे, यानी कि मेरा जाने का काम जैसे कंप्लीट हुआ तब तक रोने वाला एक्शन स्टार्ट हो गया, है ना। कि ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे मैंने देखा वो भाग गया, तो जैसे मैंने देखा यानी कि देखने का काम हमारा हुआ, वैसे वो भाग गया, दूसरा एक्शन भी कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा ना कैसे हम बोले। यहाँ पर दो कार्य होता है, जैसे पहला कार्य कंप्लीट होता है वैसे सेकंड कार्य होता है। ओके, जैसे ही मैं गया सब रोने लगे, एज सुन एज आई वेंट। एज सुन एज आई वेंट पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, सब रोने लगे, ऑल स्टार्टेड क्राइंग। ऑल स्टार्टेड क्राइंग। और जहां भी स्टार्ट, कीप ऐसे सारे वर्ड्स आते हैं उसके बाद आपका वर्ब हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म आती है, ठीक है। जैसे ही उसने देखा, जैसे ही उसने देखा मैं 9 2 11 हो गई, तो जैसे उसने देखा यानी कि देखने का काम कंप्लीट हुआ, मैं भी गायब हो गई, है ना। तो जैसे ही उसने देखा, इसके लिए हम जैसे ही के लिए एज सुन एज का यूज करेंगे। हम बोलेंगे एज सुन एज ही सॉ। एज सुन एज ही सॉ, जैसे ही मैंने आपसे बात की। बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी, जैसे ही मैंने आपसे बात की। जैसे ही मैंने आपसे बात की क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एज सुन एज आई टॉक टू यू। आई टॉक्ड टू यू। जैसे ही मैंने आपसे बात की, एज सुन एज आई टॉक्ड टू यू। ओके, तो इस तरह से आप यूज करना एज सुन एज का। जब भी आपको, जैसे ही आपको एक एक्शन कंप्लीट होगा वैसे ही दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा, वहां पर एज सुन एज का यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टिल। स्टिल यानी कि अभी भी बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है ये सेंटेंसेस में। तुम अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हो, तुम अभी भी खा रहे हो, वो अभी भी सो रहा है। तो अभी भी जो आपके सेंटेंसेस में आता है उसके लिए आप स्टिल का यूज करोगे। ओके, जैसे मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। हमेशा आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका स्टिल का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ओके, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। वह अभी भी भूखा है, कैसे बोलेंगे, वह अभी भी भूखा है, ही इज स्टिल हंग्री। ही इज स्टिल हंग्री। यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं था तो हम लोगों ने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दिए। ओके, तो आपको याद रखने हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका स्टिल का यूज होगा। मैं अभी भी यहाँ हूँ, कैसे बोलेंगे, मैं अभी भी यहाँ हूँ, आई एम स्टिल हियर। आई एम स्टिल हियर, मैं अभी भी यहाँ हूँ, आई एम स्टिल हियर। ओके, तो जब भी आपको अभी भी बोलना होगा उसके लिए आप स्टिल का यूज करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वाइल। वाइल का मतलब होता है करते हुए। यहाँ पर दो एक्शन एक साथ होता है, जैसे वह पढ़ते हुए खा रहा था, यानी कि पढ़ भी रहा था खा भी रहा था। तो वाइल में आप याद रखिएगा इसमें दो एक्शन एक साथ होता है। जैसे कि मैं दौड़ते हुए बात कर रहा था, तो मैं दौड़ने का काम भी मैं कर रही थी और बात करने का काम भी मैं कर रही थी, यानी कि दो एक्शन साथ में कर रही थी। तो वहां पे हम यूज करेंगे वाइल का। जैसे कि वह पढ़ते हुए खा रहा था, मतलब पढ़ भी रहा था खा भी रहा था, तो हम बोलेंगे ही वॉज ईटिंग। वह खा रहा था, ही वॉज ईटिंग। पढ़ते हुए मतलब कोई काम करते हुए, तो वाइल स्टडिंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वाइल के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो याद रखिएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही आती है। तो ही वॉज ईटिंग वाइल स्टडिंग। मैं सोते हुए गा रहा था, तो मैं गा रहा था, इसके लिए हम पहले बोलेंगे आई वॉज सिंगिंग। मैं गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग सोते वक्त, यानी कि वाइल स्लीपिंग। मैं सोते वक्त गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग वाइल स्लीपिंग। वह बोलते हुए खा रही थी, देखिए ये बोल भी रही थी और खा भी रही थी, दो एक्शन साथ में कर रही थी। क्या बोलेंगे, वह बोलते हुए खा रही थी। पहले आप बनाओ, क्या बोलेंगे, वह बोलते हुए खा रही थी। हम बोलेंगे शी वॉज
शी वॉज ईटिंग while speaking. She was eating while speaking. वो बोलते हुए खा रही थी. She was eating while speaking. तो जब भी आप कोई काम करते हुए दूसरा काम आप करते हो तो वहां पे आप while का यूज करना वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ. Got it? चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट हमारा है दैट्स वेयर. दैट्स वेयर यानी कि वही तो. और वेयर का यूज कहाँ होता है? ये WH फैमिली वर्ड्स है. वेयर का यूज प्लेस के लिए होता है. वैसे ही दैट्स वेयर का भी यूज प्लेस के लिए होता है. जैसे आपने अपने दोस्त से पूछा तुम अंग्रेजी कहाँ सीखते हो, तो आप बोले मैं तो अंग्रेजी वही सीखता हूँ जहाँ आप सीखते हो. तो वही सीखता हूँ, वही तो हम खड़े थे, वही तो हम अंग्रेजी सीख रहे थे, वही तो राहुल रहता है. वही तो यानी कि जब आप किसी प्लेस की बात करोगे और वही तो आपके हिंदी वाले सेंटेंस में आएगा, यही तो, वही तो, जो भी. बट अगर आप प्लेस की बात करोगे तो दैट्स वेयर का यूज होगा. ओके, वही तो हम खड़े थे. दैट्स वेयर वी वर स्टैंडिंग. दैट्स वेयर वी वर स्टैंडिंग. वही तो मैं जा रहा था, वही तो मैं जा रहा था. तो बोलेंगे दैट्स वेयर. दैट्स वेयर वही तो के लिए दैट्स वेयर मैं जा रहा था. आई वॉज गोइंग. मैं जा रहा था. आई वॉज गोइंग. वही तो मैं जा रहा था. दैट्स वेयर आई वॉज गोइंग. ओके, तो इस तरह से दैट्स वेयर का यूज करेंगे. नेक्स्ट है वही तो मैं पढ़ता हूँ. वही तो मैं पढ़ता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी जल्दी से बताइए. वही तो मैं पढ़ता हूँ. वही तो के लिए क्या बोलेंगे? दैट्स वेयर. हम बोलेंगे दैट्स वेयर मैं पढ़ता हूँ. आई रीड. दैट्स वेयर आई रीड. वही तो मैं पढ़ता हूँ. दैट्स वेयर आई रीड. तो दैट्स वेयर जब आप प्लेस की बात करोगे तब वहां पर दैट्स वेयर का यूज करना. सो नेक्स्ट है हमारा ईदर. ईदर का मतलब होता है वो भी. मान लो आपका फ्रेंड राहुल का बर्थडे पार्टी है, ठीक है, तो आपका फ्रेंड आपको इनवाइट किया था बट आप गए नहीं. नेक्स्ट डे जब आप स्कूल गए तब आपका फ्रेंड आपसे बोल रहा था कि आप तो नहीं आए, वो भी नहीं आया. मतलब आपका कोई दूसरा फ्रेंड था तो आप उसे बोल रहे हैं तो आप तो नहीं आए, वो भी नहीं आया. यानी कि आप भी ये काम नहीं किए, वो भी ये काम नहीं किया. तो ये वाला सेंटेंस के लिए ईदर का यूज होता है. जैसे वह भी नहीं आया, आप तो नहीं आए, वह भी नहीं आया. तो वह भी यानी कि he didn't come either. वह भी नहीं आया, he didn't come either. मुझे भी वो पसंद नहीं है, मतलब आपको तो पसंद नहीं है, मुझे भी वो पसंद नहीं है. ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपका मीनिंग कैसे निकल रहा है. मतलब मुझे तो पसंद नहीं है, आपको तो पसंद नहीं है, मुझे भी वो पसंद नहीं है. तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आई डोंट लाइक. और इधर का यूज हमेशा लास्ट में होता है. ठीक है, आई डोंट लाइक दैट इधर. आई डोंट लाइक दैट इधर. मुझे भी वो पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक दैट इधर. मैं वो भी नहीं करूँगा. मतलब मैं खाना तो नहीं बनाऊंगी, मैं वो भी नहीं करूँगी जो मुझे आपने काम दिया, तो मैं वो भी नहीं करूँगी. इसके लिए ईदर का यूज करेंगे. हम बोलेंगे आई वॉन्ट do that. I won't do that either. I don't do that. I won't do that either. ओके, मतलब मैं वो भी नहीं करूँगी. तो इधर का मतलब होता है वो भी. ईदर या आइदर, बात एक ही है. ओके, नेक्स्ट नाइदर नॉर. नाइदर नॉर, ना ये ना वो. मतलब ना ये मुझे पसंद आया ना वो पसंद आया. ना ये गाना गाएगा ना वो गाना गाएगा. तो ना ये ना वो, नाइदर नॉर. देखिए कैसे, ना वो आया ना मैं आया. नाइदर ही कैम नॉर आई कैम. नाइदर ही कम नॉर आई कैम. Neither he came nor I came. Okay? ना मैंने खाया ना उसने खाया. ना मैंने खाया ना उसने खाया. हम बोलेंगे neither I ate. Neither I ate nor he ate. ना मैंने खाया ना उसने खाया. Neither I ate nor he ate.
ना मैंने बोला ना उसने बोला, ना मैंने बोला ना उसने बोला, तो बोलेंगे neither I said, neither I said nor he said, nor, एक मिनट, nor he said। ना मैंने बोला ना उसने बोला, आप स्पोक का भी यूज कर सकते हो, सैड का भी यूज कर सकते हो। ना मैंने बोला ना उसने बोला, नाइदर आई सैड नॉर ही सैड। तो ना ये ना वो, जहां भी आपका आएगा उसके लिए पहले आप स्टार्टिंग में नाइदर का यूज करना, फिर आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, फिर न का साउंड आएगा उसके लिए नॉर का यूज करना। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सच। सच का मतलब होता है, सच यानी कि सच, झूठ वाला सच मैं नहीं बोली, ठीक है। सच का मतलब होता है ऐसी या ऐसा या ऐसे। जैसे आप बोलते हो ना, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ऐसा ऐसी के लिए हम सच का यूज करते हैं। ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है, मेरे सामने ऐसी बातें मत किया करो, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है, तब बोलोगे आई डोंट लाइक सच टॉक्स। आई डोंट लाइक सच टॉक्स मतलब मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है। ऐसा काम मैं नहीं करता, ऐसा काम मैं नहीं करता, तो हम बोलेंगे ऐसा काम मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट की ही बात करिए, हम पास्ट आप नहीं समझिएगा, भले है नहीं आ रहा था लेकिन ये भी प्रेजेंट का ही शो कर रहा था। ऐसा काम मैं नहीं करता हूँ, हम बोलेंगे आई डोंट डू, आई डोंट डू सच वर्क, आई डोंट डू सच वर्क। ऐसा काम मैं नहीं करता हूँ, आई डोंट डू सच वर्क। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं, बताइए कैसे बोलेंगे, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं। इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक सच पीपल, आई डोंट लाइक सच पीपल। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक सच पीपल। ओके, तो ऐसा या ऐसी आएगा, उसके लिए सच का यूज करना है। नेक्स्ट है ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। ऑल्दो मीन्स हालांकि, जैसे कि हालांकि वो मुझे जानता है, हालांकि मैं उसके घर नहीं गया, तो जहाँ भी हालांकि आएगा उसके लिए ऑल्दो या दो का यूज कर देना। हालांकि वो जानता है, ऑल्दो ही नोज। हालांकि वो गया है, हालांकि वो गया है, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ऑल्दो ही हैज गॉन, ऑल्दो ही हैज गॉन। यहाँ मैं आप लोगों को ये सारे वर्ड कंजंक्शन के रूप में मैं नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग के तौर पे याद करवा रही हूँ। हम कंजंक्शन के तौर पे नहीं, सिंपल वर्ड मीनिंग के तौर पे समझ रहे हैं, क्योंकि कंजंक्शन देखने में हार्ड लगता है, इसीलिए हम याद नहीं कर पाते। वर्ड मीनिंग रहेगा तो हम रट रट के याद कर लेंगे, तो आप वर्ड मीनिंग की तरह ही इसे याद कर लो। उसके बाद इसकी कुछ हार्ड लेवल वाले मैं सेंटेंसेस लेकर आऊँगी, उनमें आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस जोड़ के बताऊंगी। ओके, ये बस आप लोग के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आप वर्ड मीनिंग की तरह से समझकर इसे फ्रेम करो, इसे सेंटेंसेस। ओके, हालांकि हमारी बातें हो चुकी है, हम बोलेंगे ऑल्दो वी हैव टॉक्ड, ऑल्दो वी हैव टॉक्ड। हालांकि हमारी बात हो चुकी है, ऑल्दो वी हैव टॉक्ड। वैसे ही नेक्स्ट है दैट्स वेयर। दैट्स वेयर का मतलब होता है यही तो या वही तो, या किसी इशू, किसी मैटर के बारे में बात करेंगे। ये मैंने आपको, ये शायद हाँ, ये हम लोगों ने एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर वाली वीडियोस में देखा है। दैट्स व्हाट, कोई इशू, कोई मैटर की बात करेंगे तब हम यूज करेंगे। जैसे यही तो मैंने बोला, मतलब कोई बात है, ठीक है, कोई बात है, तो आप, कोई दूसरा पर्सन आपको वो बात बता रहा है, तो आप बोले यही तो मैंने रोहन को समझाया था, मतलब यही बात तो मैंने रोहन को समझाया था। ओके, तो यही तो मैंने बोला, दैट्स व्हाट आई सेड, दैट्स व्हाट आई सेड, यही तो वह बोल रहा था, यही तो वो बोल रहा था, मतलब कोई इशू है, कोई बात है, कोई मैटर है, उसके बारे में यही तो या वही तो के लिए दैट्स व्हाट का यूज करेंगे। दैट्स व्हाट ही वॉज स्पीकिंग, दैट्स व्हाट ही वॉज स्पीकिंग। वही तो मैं बोल रहा था, दैट्स व्हाट ही वॉज स्पीकिंग। वही तो मैंने उससे कहा था, वही तो मैंने उससे कहा था, तो बोलेंगे दैट्स व्हाट,
That's what I told him. That's what I told him. वही तो मैंने उससे कहा था. That's what I told him. Next है अब हमारा even then. Even then का मतलब होता है फिर भी उसने खाना नहीं खाया, फिर भी तुमने उससे बात नहीं की, फिर भी वो मुझसे पे गुस्सा हो रहा था, फिर भी जहाँ आएगा even then का यूज करना. फिर भी मैंने खाया, खाना बहुत खराब बना था, फिर भी मैंने खाया. Even then I ate. Even then I ate. फिर भी उसने पूछा था, उसे सब पता था, फिर भी उसने पूछा. Even then he asked. Even then he asked. फिर भी उसने पूछा. फिर भी वह सो रही है, हम बोलेंगे even then she was sleeping. She was sleeping. Even then she was sleeping मतलब फिर भी वह सो रही थी. तो ये आपका सेंटेंस, जब भी आपका फिर भी आएगा आपके सेंटेंसेस में, तो उसके लिए आपको even then का यूज करना होगा. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अब है as good as. as good as का मतलब होता है उतना अच्छा जितना. उतना अच्छा जितना, जैसे क्या तुम मेरे जैसे बाइक चला सकते हो, मतलब जितनी अच्छी तरह से मैं चला सकती हूँ, क्या तुम उतने अच्छे से चला सकते हो. ऐसा अगर आपको बोलना हो तो as good as का यूज करना. ओके, जैसे क्या तुम मेरे जैसे बाइक चला सकते हो, कैन यू राइड बाइक as good as I can, मतलब जितनी अच्छी मैं चला सकती हूँ क्या तुम उतनी अच्छी चला सकते हो. कैन यू राइड बाइक as good as I am. वह इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है जितनी मैं. वह इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है जितनी मैं, तो हम बोलेंगे वह अंग्रेजी बोल सकता है. He can speak English. He can speak English. As good as जितना मैं, यानी कि आई कैन, मतलब जितना मैं बोल सकती हूँ, जितना मेरी अंदर एबिलिटी है. ओके, तो ही कैन स्पीक इंग्लिश एज गुड एज आई कैन. जितना अच्छा मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ उतना अच्छा वो भी अंग्रेजी बोल सकती है. नेक्स्ट है एज फार एज, यानी कि जहाँ तक. जैसे आप बोलते हो ना, जहाँ तक मैं जानता हूँ रोहन 12 पास है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि रोहन या घर पे नहीं है, तो जहाँ तक यानी कि एज फार एज. जहाँ तक मैं जानता हूँ वो पढ़ता है. आपको कंफर्म नहीं है कि वो पढ़ता है या नहीं, आप अपनी बात बता रहे हो कि जहाँ तक मैं जानती हूँ वो पढ़ता है. As far as I know he studies. As far as I know he studies. जहाँ तक वो जानता है हम खेलते हैं. जहाँ तक वो जानता है यानी कि as far as वो जानता है, he knows. हम खेलते हैं यानी कि we play. हमारा सेंटेंस हो गया जहाँ तक वो जानता है हम खेलते हैं. As far as he knows. Okay, he knows. As far as he knows we play. ओके, तो जब भी आपको जहाँ तक बोलना हो कि जहाँ तक आप ये जानते हो, जहाँ तक ये आपको पता है, उसके लिए आप as far as का यूज करना. नेक्स्ट है whether और. whether और का मतलब होता है चाहे करे या ना करे. चाहे वो आए या ना आए, मैं तो जाऊंगा. तो ऐसे आपका सेंटेंस आता है ना, चाहे वो आए या ना आए. ठीक है, तो वेदर और, मैं तो जाऊंगा, तो इसका सेंटेंस वेदर ही कम्स. ठीक है, वेदर ही कम्स और नॉट आई विल. वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो. वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो. चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा. चाहे वो देखे या ना देखे मैं तो देखूंगा. तो इसके लिए हम बोलेंगे whether they watch. whether they watch or not I will. or not I will. हमारा सेंटेंस है चाहे वो देखे या ना देखे मैं तो देखूंगा. whether they watch or not I will. ओके, आई विल वॉच कर सकते हो, लेकिन दो बार एक ही वर्ब को यूज मत करना. एक ही बार वर्ब आपने यूज कर दिया ये काफी है. ठीक है, एक बार आपने यूज कर दिया ये भी काफी है. चलिए आगे देखते हैं.
नेक्स्ट है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज यानी कि जब तक मैं यहाँ हूं तुम्हारा कोई नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब तक मैं वहां हूं तुम्हें कोई हाथ तक लगा के दिखा नहीं सकता। तो जब तक यानी कि एज लॉन्ग एज, जब तक मैं यहाँ हूं तुम कहीं नहीं जाओगे। मम्मी ने स्ट्रिक्ट परमिशन दिया है, जब तक मैं यहाँ हूं तुम कहीं नहीं जाओगे। एज लॉन्ग एज आई एम हियर, एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ हूं तुम कहीं नहीं जाओगे। यू वॉन्ट गो एनीवेयर, यू वॉन्ट गो एनीवेयर। जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूंगा, जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूंगा। तो हम बोलेंगे जब तक के लिए हम बोलेंगे एज लॉन्ग एज यू स्पीक, एज लॉन्ग एज यू स्पीक आई विल स्पीक। तो हमारा सेंटेंस हो गया एज लॉन्ग एज यू स्पीक आई विल स्पीक, जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूंगा। तो जब भी आपके सेंटेंस में जब तक आएगा तो उसके लिए आपको एज लॉन्ग एज का यूज करना है। सो लास्ट हमारा कंजंक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना ये पर वो भी। जैसे मैं हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी जानता हूँ, मतलब एक चीज आप जानते तो हो वो भी जानते हो, दूसरी चीज भी जानते हो, ठीक है। तो इसमें आप यूज करोगे नॉट ओनली बट ऑल्सो। मैं हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी जानती हूँ। आई नॉट ओनली नो हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश। वह मेरा ही नहीं तुम्हारा भी भाई है। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। आपका गलत है या सही है मैं कमेंट में जरूर बता। मीनिंग होता है अभी भी। अगर आप हिंदी मीनिंग को समझ जाते हो तो आप आराम से इसका यूज कर सकते हो। तो स्टिल का मतलब होता है अभी भी। जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस ऐसे होता है ना, मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, वो अभी भी खाना खा रहा है, वो अभी भी सो रहा है, वो अभी भी बातें कर रहा है, तो अभी भी जो आपके हिंदी वाले सेंटेंस में आ रहे हैं उसके लिए आपको स्टिल का यूज करना होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मान लो मैंने आपको मिलने के लिए बुलाया था और मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाई, तो आप कॉल करके मुझे बोल रहे हैं कि मैं अभी भी आपका इंतजार कर रही हूँ। तो उसके लिए हम बोलेंगे आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। यहाँ पे अभी भी जो हम हिंदी वाले सेंटेंस बोले उसके लिए स्टिल का यूज किए। तो मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। वह अभी भी भूखा है, ही इज स्टिल हंग्री, ही इज स्टिल हंग्री। वह अभी भी भूखा है। मैं अभी भी यहाँ हूँ, अभी भी यहाँ हूँ बोल रहे आई एम स्टिल हेयर। मैं अभी भी यहाँ हूँ, आई एम स्टिल हेयर। तो जब भी आपके हिंदी वाले सेंटेंस में अभी भी आ रहा है, वो अभी भी सो रहा है, वो अभी भी नहा रहा है, वो अभी भी खा रहा है, तो जब भी आपके हिंदी वाले सेंटेंस में अभी भी आएंगे तो आपको क्या यूज करना है, स्टिल का यूज करना है। तो आपका होमवर्क रहेगा वो अभी भी सो रही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इसमें भी आपको स्टिल का यूज करना है। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है इवन देन। इवन देन का मतलब होता है फिर भी। अभी हम लोगों ने अभी भी देखा, अब हम देखेंगे फिर भी। जैसे फिर भी मैं वहां गया, फिर भी उसने मुझे बुलाया, फिर भी उसने बात की, फिर भी उसने खाया, फिर भी मैंने बोला। तो फिर भी के लिए हम क्या यूज करेंगे, इवन देन का यूज करेंगे। फिर भी मैंने खाया, आपने नहीं खाया, खाना बहुत खराब बना था, लेकिन फिर भी मैंने खाया। तो फिर भी मैंने खाया के लिए बोलेंगे इवन देन आई एट। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है मैंने खाया, यानी कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसीलिए सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V2 का यूज किए। तो आप कोई सा भी सेंटेंस बना रहे हो कंजंक्शन की हेल्प लेकर, कोई सा भी कंजंक्शन का हेल्प लेकर कोई से भी सेंटेंस को फ्रेम कर रहे हो, उसके लिए आपको मॉडल्स और टेंसेस का आना बहुत ही जरूरी है, जिसपे बेस्ट मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हूँ। अगर आप नहीं जानते तो उसे जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि टेंस वाली वीडियो, मॉडल्स वाली वीडियो को आप लोगों ने काफी पसंद किया है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है फिर भी उसने पूछा। वो जानता था, उसका आंसर वो जानता था, फिर भी उसने पूछा। इवन देन ही आस्क्ड, इवन देन ही आस्क्ड। तो जरूरी नहीं है आपका हमेशा इवन देन के बाद हमेशा जो सेंटेंस रहेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। आपका कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो सकता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो सकता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको इवन देन का यूज करना है फिर भी के लिए। फिर भी वो आएगा, इवन देन ही विल कम, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। फिर भी वो सो रही है, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, बोलेंगे इवन देन सी इज स्लीपिंग, इवन देन सी इज स्लीपिंग। फिर भी वो सो रही है। तो जब भी आपके हिंदी वाले सेंटेंस में फिर भी आएंगे तो आपको क्या यूज करना है, इवन देन का यूज करना है। आपका एक सेंटेंस आप लोगों के लिए फिर भी उसने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, फिर भी उसने बोला, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट कंजंक्शन इज एज गुड एज।
एज गुड एज का मतलब होता है उतना अच्छा जितना, इसका यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं। एज गुड एज, जितना आप अच्छा कर सकते हो उतना कोई आगे वाला पर्सन नहीं कर सकता, इसके लिए हम एज गुड एज का यूज करते हैं। क्या तुम मेरे जैसे बाइक चला सकते हो, हम किसी से पूछ रहे, आ सकते हो आ रहा है, यानी कि कैन का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बोलेंगे कैन यू राइड बाइक एज गुड एज आई कैन, मतलब जैसी मैं चला सकता हूँ क्या तुम वैसा बाइक चला सकते हो। आपका हिंदी मीनिंग तो यही निकल रहा। हालांकि हिंदी वाले सेंटेंस क्या तुम मेरी जैसी बाइक चला सकते हो सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन हम बोलना तो यही चाहते हैं, जितने अच्छे से मैं बाइक चला सकता हूँ क्या तुम उतने अच्छे से बाइक चला सकते हो। तो बोलेंगे कैन यू राइड बाइक एज गुड एज आई कैन। वह इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है जितनी मैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश एज गुड एज आई कैन। He can speak English as good as I can. आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं जितनी मैं। You can speak English as good as I can. जब भी आपको उतना अच्छा जितना, जब ऐसे सेंटेंस बोलना होगा कि मैं जितना अच्छा हिंदी बोल सकता हूँ उतना वो, ऐसे वाले सेंटेंस के लिए आपको as good as का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, क्या तुम मेरे जैसे खाना बना सकते हो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट कंजंक्शन है वेदर और। वेदर और का यूज करेंगे करे चाहे ना करे, मैं तो करूंगा। तुम जाओ चाहे ना, मैं तो जाऊंगा। वो आए चाहे ना, मैं तो आऊंगा। वो देखे चाहे ना, मैं तो देखूंगा। ऐसे वाले सेंटेंस के लिए वेदर और का यूज करना होगा। जैसे चाहे वो आए ना आए, मैं तो जाऊंगा। चाहे वो आए या ना आए, मैं तो जाऊंगा। वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो। वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो, चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा। वो देखे या ना देखे मैं तो देखूंगा। वेदर दे वॉच और नॉट आई विल। वेदर दे वॉच नॉट आई विल। तो जब भी आपको चाहे करे या ना करे वाले सेंस आए और आपके हिंदी वाले सेंटेंस ऐसे रहे, चाहे वो बोले या ना बोले मैं तो बोलूंगा, ऐसे वाले सेंटेंस आए, तो उसके लिए आपको वेदर और का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, चाहे वो खाए या ना खाए मैं तो खाऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अब हमारा कंजंक्शन है इवन इफ। इवन इफ का यूज करेंगे भले ही के सेंस में। भले ही तुम मुझसे बात ना करो मैं तो करूंगा। भले ही तुम इंग्लिश ना पढ़ो मैं तो पढ़ाऊंगी। तो भले ही के लिए हम क्या बोलेंगे, इवन इफ का यूज करेंगे। भले ही वह ना आए मैं तो जाऊंगा। इवन इफ ही डोंट कम आई विल गो। इवन इफ ही डोंट कम आई विल गो। भले ही मैं करूं तुम मत करना। इवन इफ आई डू एनीथिंग यू डोंट डू। इवन इफ आई डू एनीथिंग यू डोंट डू। तो जब भी आपको हिंदी वाले सेंटेंस में भले ही देखने को मिले, उसके लिए आपको इवन इफ का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, भले वो बात करे मैं नहीं करूंगा। भले वो बात करे मैं नहीं करूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है ऑल्दो। ऑल्दो का यूज करेंगे हालांकि के सेंस में। जैसे आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना, हालांकि मैं वहां गया था, हालांकि उसने मुझसे बात नहीं किया फिर भी मैंने उससे किया। तो हालांकि जो हम अपने सेंटेंस में बोलते हैं उसके लिए हम ऑल्दो का यूज करेंगे। जैसे हालांकि वो जानता है, मुझे बताना नहीं पड़ा, हालांकि वो जानता है। ऑल्दो ही नोज, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था। सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर था, इसलिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज किए। ऑल्दो ही नोज, हालांकि वो जानता है। हालांकि वो गया है, हालांकि वो गया है मतलब जाने का काम फिनिश कर चुका है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंस है। Although he has gone, although he has gone, हालांकि हमारी बातें हो चुकी है, हालांकि हमारी बातें हो चुकी है, ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। Although we have talked, although we have talked। तो जब भी आपके सेंटेंस में हालांकि आते हैं तो उसके लिए आपको although का यूज कर लेना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, हालांकि उसने गाना गाया, मतलब उसे गाना गाना नहीं आता है, हालांकि उसने गाना गाया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है सच। सच का यूज करेंगे ऐसी या फिर ऐसा। आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, मुझे ऐसे बच्चे पसंद नहीं है, मुझे ऐसी किताबें पढ़ना पसंद नहीं है, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है। तो ऐसी या ऐसा के लिए आपको सच का यूज करना है। ऐसे बच्चे, सच चिल्ड्रन, ऐसे लोग, सच पीपल, ऐसी किताबें, सच बुक्स, ऐसी सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक सच टॉक्स। आई डोंट लाइक सच टॉक्स, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है। ऐसा काम मैं नहीं करता, आई डोंट डू सच वर्क। आई डोंट डू सच वर्क, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक सच पीपल।
आई डोंट लाइक सच पीपल, मैं ऐसी किताबें नहीं पढ़ता हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो जब भी आपके हिंदी वाले सेंटेंस में ऐसी या फिर ऐसा आए तो उसके लिए आपको सच का यूज करना है। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का यूज करेंगे जब तक वाले सेंस में। जब तक मैं ना कहूँ तुम घर से मत निकलना, जब तक वह ना आए तुम नहीं जाना। तो जब तक जो आप सेंटेंस में बोल रहे हो, जब तक के लिए आपको एज लॉन्ग एज का यूज करना है। ठीक है, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे। एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू विल नॉट गो एनीवेयर। एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे। यू विल नॉट गो एनीवेयर, जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूंगा। एज लॉन्ग एज यू स्पीक आई विल स्पीक। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ भी गागेगी वाला सेंटेंस है, यहाँ भी गागेगी वाला सेंटेंस है, लेकिन ये गागेगी के लिए हम लोगों ने यहाँ विल का यूज नहीं किया और ये गागेगी के लिए हम लोगों ने विल का यूज किया। ऐसा क्यों? ऐसे सवाल तो आपके माइंड में आने चाहिए, क्योंकि जब आप कोई सेंटेंस एज लॉन्ग है, जैसे कंजंक्शन के साथ जो सेंटेंसेस को आप कंप्लीट करते हो वो सेंटेंस फ्यूचर, चाहे वो सेंटेंस फ्यूचर की ही क्यों ना हो, आपको उसमें विल का यूज नहीं करना है। वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही वो सेंटेंस को रखना है, फ्यूचर में लेके नहीं जाना है। हाँ, उसके बाद में उसके पीछे या फिर आगे कोई सा भी सेंटेंस हो जो कंजंक्शन से ना मिलता हो उसमें आप विल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आई विल स्पीक इसमें एज लॉन्ग एज का यूज नहीं है, इसलिए इसमें हम लोगों ने विल का यूज कर दिया है। तो यही आपको समझना है, जो आप कंजंक्शन के साथ जो रिलेटेड, कंजंक्शन से रिलेटेड जो सेंटेंस को आप कंप्लीट कर रहे हो उसमें आपका विल का यूज नहीं होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। उसके बाद या आगे या पीछे वाले सेंटेंस को विल में बना सकते हैं। तो जब तक अगर आप अपने सेंटेंस में बोलते हो उसके लिए आपको एज लॉन्ग एज का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, जब तक आप चाहो यहाँ रुक सकते हो। जब तक आप चाहो यहाँ रुक सकते हो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट कंजंक्शन इज एज फार एज। एज फार एज का यूज करेंगे जहां तक। जहां तक मैं जानता हूँ वो ये काम नहीं करेगा। जहां तक मेरा सवाल है मैं उससे बात ही नहीं करूंगा। जहां तक मैं उसे जानता हूँ वो पढ़ता नहीं है। तो जहां तक जो आपके सेंटेंस में आ रहा है उसके लिए एज फार एज का आपको यूज करना है। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, जहां तक मैं जानता हूँ वो पढ़ता है। मतलब आप जितना उसे जानते हैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि वो पढ़ता लिखता है, तो आप ऐसे बोल रहे हैं जहां तक मैं जानता हूँ वो पढ़ता है। एज फार एज आई नो ही स्टडीज। एज फार एज आई नो ही स्टडीज, जहां तक वो जानता है हम खेलते हैं। एज फार एज ही नोज वी प्ले। एज फार एज ही नोज वी प्ले, जहां तक मैं जानता हूँ वे लोग बातें करते हैं। इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारा ईदर। आप इसे आइदर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, ईदर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ईदर का मतलब होता है वो भी, वह भी नहीं आया या फिर वो भी नहीं आया। मैं तो नहीं आया वो भी नहीं आया, ऐसे वाले सेंटेंस है। ठीक है, पहला आपका सेंटेंस बन रहा मैं तो नहीं आया वो भी नहीं आया, तो वो भी नहीं आया के लिए बोलेंगे ही डिड नॉट कम ईदर। ही डिड नॉट कम ईदर। मुझे भी वो पसंद नहीं है, मतलब आपको तो पसंद नहीं है, मुझे भी वो पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दैट ईदर। आई डोंट लाइक दैट ईदर, मैं वो भी नहीं करूंगा। आई वॉन्ट डू दैट ईदर। आई वॉन्ट डू दैट ईदर। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है वो भी आना चाहता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट कंजंक्शन है दैट्स वेयर। दैट्स वेयर का यूज करेंगे वही तो। वही तो हम खड़े थे, वही तो हम जा रहे थे, वही तो हम रहते हैं, वही तो हम अंग्रेजी सीख रहे थे। तो जब किसी प्लेस के बारे में आप बताते हो, वेयर यानी कि हम प्लेस के लिए यूज करते हैं, तो जब भी आप किसी प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो उसके लिए आपको दैट्स वेयर का यूज करना है। वही तो हम खड़े थे, मतलब जहां आप जिस जगह पे आप खड़े थे वहीं तो हम खड़े थे। दैट्स वेयर वी वर स्टैंडिंग। दैट्स वेयर वी वर स्टैंडिंग, वहीं तो हम खड़े थे। वहीं तो मैं जा रहा था, मतलब जहां आप जा रहे थे वहीं तो मैं जा रहा था। दैट्स वेयर आई वॉज गोइंग। दैट्स वेयर आई वॉज गोइंग, वहीं तो मैं जा रहा था। वहीं तो मैं आपसे कह रहा था। वहीं तो मैं आपसे कह रहा था, मतलब जिस जगह पे आपने मुझे वो बताया था उसी जगह पे मैं आपसे कह रहा था। दैट्स वेयर आई वॉज टेलिंग यू। दैट्स वेयर आई वॉज टेलिंग यू। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वहीं तो मैंने सुना, मतलब जिस जगह में आपने सुना कोई बात वही जगह में मैंने भी सुना, उसके लिए आपको दैट्स वेयर का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है दैट्स वाई। अभी दैट्स वेयर यानी कि किसी प्लेस के बारे में बात करेंगे तब। अब दैट्स वाई यानी कि इसलिए, वाई यानी कि रीजन। किसी रीजन जब आप पूछते हो तब उसमें दैट्स वाई का यूज करते हो रीजन के लिए। ठीक है, इसलिए मैं आया।
मतलब मान लो इंग्लिश सीखने के लिए मैं आया, रीजन है ना, इंग्लिश सीखना है इसलिए मैं आया, दैट्स वाई आई कैम, दैट्स वाई आई कैम, इसलिए मैं आया, इसलिए मैंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, दैट्स वाई आई सब्सक्राइब दिस चैनल, इसलिए उसने पूछा, दैट्स वाई ही आस्क्ड, दैट्स वाई ही आस्क्ड, इसलिए मैंने बोला, दैट्स वाई आई सेड, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए मैंने बोला, दैट्स वाई आई सेड। तो जब भी आप किसी रीजन की बात करते हैं, प्लेस के लिए आपको दैट्स वेयर का यूज करना है, लेकिन रीजन की बात करेंगे तो उसमें दैट्स वाई का यूज करना है, ठीक है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने उससे बात की, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट कंजंक्शन है नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का यूज करेंगे ना ये ना वो, मुझे ना ये चाहिए ना वो, मुझे ना ये खेलना है ना वो, ऐसे वाले सेंटेंस के लिए नाइदर और नॉर का यूज करेंगे। ना वो आया ना मैं आया, नाइदर ही कैम नॉर आई कैन, नाइदर ही कैम नॉर आई कैम, ना वो आया ना मैं आया, ना मैंने खाया ना उसने खाया, नाइदर आई एट नॉर ही एट, नाइदर आई एट नॉर ही एट, ना मैंने बोला ना उसने बोला, नाइदर आई सैड नॉर ही सैड, नाइदर आई सैड नॉर ही सैड। तो जब भी आपको ना ये और ना वो बोलना हो तो उसके लिए आपको नाइदर और नॉर का यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, ना वो गया ना मैं गया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट कंजंक्शन इज इवन। इवन का यूज करेंगे तक। जब आप सेंटेंस में ऐसे बोलते हो मैं उसे जानता तक नहीं हूँ, मैंने उससे कभी बात तक नहीं की है, तक जो आप बोल रहे हो ना बार बार सेंटेंस में, तक के लिए आपको इवन का यूज करना है। मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, तुम मुझे पहचानते हो लेकिन मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, इवन आई डोंट नो यू, इवन आई डोंट नो यू। मैंने उसे बुलाया तक नहीं, इवन आई डिडंट कॉल हिम, इवन आई डिडंट कॉल हिम। उसने मुझे पूछा तक नहीं, ही डिडंट इवन आस्क मी, ही डिडंट इवन आस्क मी। आप इवन का यूज बीच में भी कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, आप वहां गए तक नहीं हो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है वाइल। वाइल का यूज करेंगे करते हुए, मतलब आप एक काम तो कर रहे हो साथ ही साथ दूसरा काम भी कर रहे हो, तो उसके लिए वाइल का यूज करना है। मैं पढ़ते पढ़ते सो रहा था, मैं गाना गाते गाते डांस कर रहा था, मैं बोलते बोलते हंस रहा था, वो खाते खाते बोल रहा था। मतलब एक काम वो कर रहा है साथ में साथ दूसरे काम को भी कर रहा है, तो उसमें आपको वाइल का यूज करना है वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ, क्योंकि कोई काम एक काम करते करते दूसरा काम कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, इसलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। वो पढ़ते हुए खा रहा है, वो पढ़ भी रहा है खा भी रहा है, दो काम कर रहा है, तो हम बोलेंगे ही वॉज ईटिंग, वो खा रहा है वाइल स्टडिंग, पढ़ते पढ़ते, ठीक है। ही वॉज ईटिंग वाइल स्टडिंग। मैं सोते हुए गा रहा था, मतलब लेटा हुआ था और मैं गाना गा रही थी। आई वॉज सिंगिंग वाइल स्लीपिंग, आई वॉज सिंगिंग वाइल स्लीपिंग। वह बोलते हुए खा रहा था, ही वॉज ईटिंग वाइल स्पीकिंग, ही वॉज ईटिंग वाइल स्पीकिंग। तो जब एक काम करते हुए दूसरा काम कोई करता है तो उसमें वाइल का यूज किया जाता है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, हम खेलते हुए पढ़ रहे थे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट कंजंक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का हिंदी मीनिंग होता है ना ये पर वो भी, ना मुझे ये चाहिए पर वो भी चाहिए। ऐसे सेंटेंस आप बोलते हो ना, मैं हिंदी नहीं इंग्लिश भी जानता हूँ, वो मेरा ही नहीं तुम्हारा भी भाई है, वो डॉक्टर ही नहीं टीचर भी है। ऐसे वाले सेंटेंस के लिए आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी यूज करना है। जैसे मैं हिंदी नहीं इंग्लिश भी जानता हूँ, ना ये वो भी जानता हूँ, ये तो जानता हूँ साथ में वो भी जानता हूँ। ऐसे वाले सेंटेंस के लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करेंगे। आई नॉट ओनली नो हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश, आई नॉट ओनली नो हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश। वह मेरा ही नहीं तुम्हारा भी भाई है। He is not only my brother but also yours. He is not only my brother but also yours. एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, वह मुझे ही नहीं तुम्हें भी जानता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट कंजंक्शन है as soon as। as soon as का यूज करेंगे जैसे ही। जैसे ही तुम आए, ऐसे बहुत, जैसे ही है जो ही, जैसे ही वह आया सब हंसने लगे, जैसे ही तुम स्टेज पे चढ़े सबने तालियां बजाना शुरू कर दिया, जैसे ही तुमने बोलना शुरू किया सबने तुम्हें चुप करवा दिया। तो जैसे ही वाले सेंस के लिए आपको as soon as का यूज करना है। जैसे ही मैं गया सब रोने लगे, as soon as I went all started crying। as soon as I went, जैसे ही मैं गया all started crying, सब रोने लगे। जैसे ही उसने देखा, as soon as he saw, as soon as he saw, जैसे ही मैंने आपसे बात की, as soon as I talked to you,
As soon as I talk to you, तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए जैसे ही उसने बोला, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है that's what। that's what अभी हम लोगों ने that's where पढ़ा, that's why पढ़ा। that's where का यूज प्लेस के लिए किए, that's why का यूज रीजन के लिए किए। अब that's what का यूज करते हैं यही तो और वही तो, ऐसे वाले सेंस के लिए। जैसे यही तो मैंने बोला, मतलब जो आपने बोला यही तो मैंने बोला, that's what I said। That's what I said। यही तो वो बोल रहा था, that's what he was saying। That's what he was saying। वही तो मैंने उससे कहा था, that's what I told him। That's what I told him। और एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, वही तो उसने मुझे समझाया था, मतलब जो आप समझा रहे हो वही तो उसने मुझे समझाया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइज अब बात रही that's where, that's why, that's what, that's when, that's how, इन सब का यूज हम कैसे पहचानेंगे, कहाँ करना है, कब करना है। तो चलिए वो डिफरेंस भी मैं आपको बता देती हूँ। that's what का मतलब होता है यही तो। That's whom का मतलब भी होता है यही तो। That's where का मतलब भी होता है यही तो, मतलब तीनों सिमिलर हिंदी मीनिंग है लेकिन यूज अलग अलग होता है। That's why का मतलब होता है इसलिए। That's how का होता है इसी तरह तो। That's when का होता है उसी समय। किसके साथ क्या यूज होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले That's what का यूज करते हैं हम जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं ना, तब हम That's what का यूज करते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप That's what का यूज कीजिएगा। That's whom का यूज कीजिएगा किसी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति की बात करेंगे तब हम That's whom का यूज करेंगे। जैसे That's what का यूज हम किसी वस्तु के लिए करते हैं ना, जैसे मैंने बोला That's what I was saying, यही तो मैं कह रहा था, मतलब कोई बात है जो मैं आपसे कह रहा था। लेकिन अगर हम बोले That's whom I saw there, यही तो मैंने देखा, मतलब जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो उसी व्यक्ति को मैंने देखा, That's whom I saw there। तो जब आप पर्सन किसी व्यक्ति की बात करेंगे तो इसमें That's whom का यूज करेंगे। That's where का यूज करेंगे प्लेस के लिए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जब प्लेस की बात करेंगे जैसे That's where I was going, वहीं तो मैं जा रहा था। अब That's why का यूज करेंगे इसलिए, कोई रीजन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया ना That's why I'm informing you, इसीलिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया। तो किसी रीजन के लिए आप किसी को कॉल करते हैं, बात करते हैं, किसी रीजन की बात करेंगे तो उसमें That's why का यूज करेंगे। अब आया That's how। That's how का यूज कब करेंगे, इसी तरह से या इसी तरह से, इसी तरह तो या इसी तरह से। जैसे That's how learn to play cricket, इसी तरह से तो मैंने क्रिकेट खेलना सीखा, मतलब कोई काम किसी तरह से आप सीखे हैं। इसी तरह से तो मैंने कंप्यूटर चलाना सीखा, इसी तरह से तो मैंने पढ़ना सीखा। तो ऐसे वाले सेंटेंस के लिए That's how का यूज करेंगे। That's how learn to play cricket, इसी तरह मैंने क्रिकेट खेलना सीखा। That's how he talked to me, otherwise why wouldn't I fight with me, इसी तरह से उसने मुझसे बात की वरना मैं उससे क्यों लड़ता। तो That's how का यूज समझ में आ गया। अब है That's when। That's when का यूज करेंगे उसी समय, यानी कि ये तो टाइम के लिए होगा, ये तो समझ में नहीं आ रहा, टाइम की बात करेंगे तो That's when का यूज करेंगे। जैसे That's when I also joined the job, उसी समय मैंने भी नौकरी ज्वाइन की। When पापा came, जब पापा आए। That's when my friend reached to, उसी समय मेरा फ्रेंड भी पहुंच गया। तो जब भी उसी समय वाला सेंटेंस बोलते हो आप, तब उसमें That's when का यूज करना है। तो यही डिफरेंस है ये सबका। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारा कंजंक्शन है as well as। एज वेल एज का यूज हम करेंगे साथ ही साथ। जैसे कि आप बोलते हो ना, रवि पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। वो अच्छा फुटबॉल खेलता है, साथ ही साथ वो क्लास में फर्स्ट भी आता है। वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, साथ ही साथ उसके मार्क्स भी कम आते हैं। तो ऐसे वाले सेंटेंस में आपको एज वेल एज का यूज करना है। जैसे रवि इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर ऑल्सो एजुकेटेड। रवि पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। I as well as my friend am here, मैं और साथ ही साथ मेरे फ्रेंड भी यहाँ आए। तो ऐसे वाले सेंटेंस के लिए आपको एज वेल एज का यूज करना है जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में साथ ही साथ आए। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है इधर और। इधर और का यूज करेंगे या तो ये या तो वो। जैसे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं या तो राम जाएगा या तो मैं दिल्ली जाऊंगा या फिर मुंबई, या तो मैं ये खाऊंगा या तो वो। ऐसे वाले सेंटेंस के लिए आपको इधर और का यूज करना है। जैसे आइदर राम विल गो और आई विल, या तो राम जाएगा या मैं। ऐसे वाले सेंटेंस, ठीक है। आई विल आइदर गो टू दिल्ली और मुंबई, या तो मैं दिल्ली जाऊंगा या
मुंबई। तो जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में या तो ये या तो वो आएगा तो उसके लिए आपको इधर और का यूज करना है। नेक्स्ट है सो का यूज करेंगे वो भी के सेंस में। जैसे मैं तो आया वो भी आया, मैं तो लिखा वो भी लिखा, तो वो भी के लिए आपको सो का यूज करना है। यू कम सो डज ही, तुम आए वो भी आया। आई आस्क यू सो डिड ही, मैंने तुमसे पूछा वो भी। ऐसे वाले सेंटेंस के लिए सो का यूज करेंगे। नेक्स्ट कंजंक्शन है अदरवाइज। अदरवाइज का यूज करेंगे नहीं तो, या फिर आप अपने सेंटेंस में बोलते हो ना ये काम करो वरना मैं तुम्हें मारूंगा, तुम स्कूल जाओ वरना तुम मार खाओगे, तो वरना जो आप अपने सेंटेंस में बोल रहे हो उसके लिए आपको अदरवाइज का यूज करना है। जैसे आई हैव टू वर्क हार्ड अदरवाइज आई विल फेल, मैं कड़ी मेहनत करूंगा नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। डोंट गो देयर और एल्स ही विल स्कॉल्ड यू, वहां मत जाओ नहीं तो वो तुम्हें डांटेगा। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है वेयर एज। वेयर एज का यूज करेंगे जबकि। तुम बहुत अच्छे इंसान हो जबकि तुम्हारा भाई बहुत रूड है, तुम बहुत अच्छे से बात करते हो जबकि वो बहुत अजीब तरीके से बात करता है। तो जबकि जो आपके सेंटेंस में आता है उसके लिए आपको वेयर एज का यूज करना है। जैसे अमन इज वेरी जेंटल, अमन बहुत ही जेंटल है। वेयर एज हिज ब्रदर इज सो रूड, जबकि उसका भाई बहुत रूड है। रवि बहुत जेंटल है जबकि उसका भाई बहुत रूड है। अमन इज वेरी जेंटल whereas his brother is so rude. I have ₹10 whereas you have 50. मेरे पास 10 रुपए हैं जबकि तुम्हारे पास 50। ऐसे वाले सेंटेंस में whereas का यूज करें जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में जबकि आता है। नेक्स्ट आपका कंजंक्शन है so that या so as to। जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में ताकि आता है ना, तुम पढ़ाई करो ताकि तुम पास हो पाओ, तुम वहां मत जाओ ताकि तुम अच्छे से पढ़ पाओगे, तो ताकि वाले सेंटेंस के लिए आपको सो दैट या फिर सो एज टू का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई कुड पास द एग्जाम, मैं कड़ी मेहनत करूंगा ताकि मैं पास हो सकूं। या फिर डू इट सो एज टू बी एबल टू से दैट यू हैव डन समथिंग, करो ताकि तुम ये बोल सको कि मैंने कुछ किया है। तो ऐसे वाले सेंटेंस ताकि जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में आए तो उसके लिए सो दैट या सो एज टू का यूज करेंगे। रोहन ने मुझे फोन किया, सिंपल हमारा सेंटेंस है, छोटा सेंटेंस है। रोहन ने मुझे फोन किया, तो इसे इंग्लिश में हम बनाएंगे रोहन कॉल्ड मी, और ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है ना। ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है जिसे पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। मैंने फोन नहीं उठाया, आई डिड नॉट पिक अप द कॉल। आई डिड नॉट पिक अप द कॉल, ये भी पास्ट सिंपल का है, नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सेंटेंसेस है, नेगेटिव है। यहाँ पर 2 छोटे छोटे सेंटेंसेस है। अब यही 2 छोटे छोटे सेंटेंसेस को मिलाकर हम बनाएंगे एक लॉन्ग सेंटेंसेस। लेकिन लॉन्ग सेंटेंसेस बनाने के लिए उसमें बीच में आपको यूज करना होगा कंजंक्शन की, और हम इनमें कंजंक्शन बट यानी कि हिंदी में लेकिन जिसे कहा जाता है उसका यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा रोहन ने मुझे फोन किया लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। यही तो हमारा लंबा सेंटेंस बना रहे। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारा सेंटेंस है रोहन ने मुझे फोन किया लेकिन, ठीक है, हमारा हिंदी वर्ड है लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया, यहाँ पे ऐड कर देंगे मैंने फोन नहीं उठाया। अब ये सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, रोहन ने मुझे फोन किया, रोहन कॉल्ड मी, रोहन कॉल्ड मी। लेकिन के लिए बट मैंने फोन नहीं उठाया, आई डिड नॉट पिक अप द कॉल, आई डिड नॉट पिक अप द कॉल, है ना, बन गया ना। तो यहाँ पे आपको कंजंक्शन का यूज अगर आप मिडिल में कर देते हो और 2 सेंटेंसेस अगल बगल बैठा देते हो तो आपका एक लॉन्ग सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब देखिए इतने छोटे सेंटेंसेस से हमने कितने बड़े सेंटेंसेस बनाना सीखा, तो यही आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। जैसे कि और एक सेंटेंस लेते हैं, वह बहादुर नहीं है, ही इज नॉट ब्रेव, छोटा है। वह बुद्धिमान नहीं है, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, ये भी छोटा सेंटेंस है। अब कंजंक्शन का यूज करेंगे नीदर नॉर का, ना तो ये ना तो और ना ही। ठीक है, ना तो ये ना तो वो, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, नेदर और नॉर। जैसे कि हम ये सेंटेंसेस को लॉन्ग कैसे बनाएंगे, ना तो वो बहादुर है ना ही बुद्धिमान। हमारा सेंटेंस हो जाएगा ना तो वह बहादुर है, ना तो वह बहादुर है और ना ही बुद्धिमान, ना ही बुद्धिमान। बात तो वही हुआ ना कि वो बहादुर भी नहीं है बुद्धिमान भी नहीं है, बोलने का तरीका हमारा चेंज हो गया है, लेकिन सेंटेंस तो वही है कि ना तो वो बहादुर है यानी कि वो बहादुर नहीं है और ना ही बुद्धिमान यानी कि वो बुद्धिमान नहीं है। तो इसे हम बोलेंगे ही इज नॉट नीदर
brave. He is neither brave nor intelligent. He is neither brave nor intelligent, यानी कि वह ना तो बहादुर है ना ही बुद्धिमान. ओके, तो इस तरह से आप दो सेंटेंसेस को कंजंक्शन, ऐसे बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो वो कंजंक्शन का यूज करके आप एक लॉन्ग सेंटेंसेस बना सकती हो. जैसे कि कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि विकास मेरा भाई है, विकास इज माय ब्रदर. ओके, सोनू मेरा भाई है, सोनू इज माय ब्रदर. अब दोनों सेंटेंसेस में विकास और सोनू दोनों तो मेरे भाई है, तो दोनों को तो हम एक सेंटेंस भी बना सकते हैं ना. हम बोल सकते हैं विकास और सोनू, विकास और सोनू मेरे भाई है, मेरे भाई है. दोनों मेरे भाई है, तो दोनों को हमने एक ही में ऐड कर दिया, विकास और सोनू मेरे भाई है. तो मैं बोलूंगी, एक मिनट यहाँ पे गलत है, मैं बोलूंगी विकास एंड सोनू, विकास एंड सोनू आर माई ब्रदर्स. अब देखिए यहाँ पर इज था, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर एक लड़की की बात हो रही थी. यहाँ तो दो लड़का हो गया, विकास और सोनू आर माई ब्रदर्स. तो यहाँ पर ये दो सेंटेंसेस को जोड़े हैं और से. देखिए हिंदी में और आया और इंग्लिश में एंड का यूज हुआ, विकास एंड सोनू मेरे भाई है. ओके, तो इस तरह से कंजंक्शन का यूज करेंगे. दो सेंटेंसेस से जोड़ना सीख गए. अब तीन सेंटेंसेस को भी जोड़ा जा सकता है. जैसे तुम बाजार जा रहे हो, यू आर गोइंग टू मार्केट. वह बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट. मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट. तो तीनों सेंटेंसेस तो एक ही है, बाजार जाने का एक्शन ही तो हो रहा है तीनों सेंटेंस में, बस सब्जेक्ट चेंज है. तो ये तीनों को हम एक साथ जोड़ देंगे 2-3-1 के फॉर्मूला से, यानी कि 231 के फॉर्मूला से इसे जोड़ देंगे. अब 2-3-1 क्या है? 2 यानी कि सेकेंड पर्सन, 2 यानी कि सेकेंड पर्सन, 3 यानी कि थर्ड पर्सन, और 1 यानी कि फर्स्ट पर्सन. ठीक है, 2-3-1, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन. सेकेंड पर्सन क्या होते हैं? सेकेंड पर्सन यू होता है ना, है ना, सेकेंड पर्सन यू होते हैं. थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट ऐसे होता है ना. तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? ही है, यानी कि ही होगा. एंड फर्स्ट पर्सन होते हैं हमेशा आई और वी. तो यहाँ पर तो आई है, तो हमने आई का यूज किया. ठीक है, तो यहाँ पर 231 फॉर्मूला हमने यूज किया, यू ही आई, यानी कि जब इसको आप एक साथ ज्वाइन करोगे ना, सबसे पहले आपको यू का यूज करना होगा, देन ही का, देन आई का. यानी कि सबसे पहले आपको सेकेंड पर्सन का यूज करना, देन थर्ड पर्सन, लास्ट में आपको फर्स्ट पर्सन. तो देखिए यू, ही एंड आई आर गोइंग टू मार्केट. आर क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पर 3 व्यक्ति है, प्लूरल हो गए, दैट्स वाई हमने यहाँ पर आर का यूज किया. ये बात समझ में आई? यहाँ भी और का यूज किए हैं, इसीलिए एंड आया है यहाँ पर हमारा कंजंक्शन. तो 2-3-1 यानी कि सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन को मिला के हम लोगों ने ये सेंटेंसेस को बनाया. तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा 231 का, 3 सेंटेंसेस जब जोड़ेंगे तब. ओके, तो ये क्लियर हो गया. चलिए आगे देखते हैं. अब हम कुछ कंजंक्शन की प्रैक्टिस करते हैं. जैसे कि फर्स्ट कंजंक्शन है हमारा बट. बट का मतलब होता है लेकिन, पर, बजाय के या इसके अलावा. ठीक है, जैसे मैं गरीब हूँ पर ईमानदार हूँ, मतलब गरीब तो हूँ पर ईमानदार हूँ. तो मैं बोलूंगी आई एम पुअर बट ऑनेस्ट. आई एम पुअर बट ऑनेस्ट. बट यानी कि लेकिन. ओके, लेकिन, पर, इसके सेंस में हमने बट का यूज किया. रोहन बर्गर के अलावा कुछ भी खा सकता है, के अलावा, है ना. तो यहाँ पर एक तरह से ये बात की गई है कि रोहन बर्गर नहीं खा सकता और कुछ भी खा सकता है. बात तो यही है ना, रोहन बर्गर के अलावा, यानी कि रोहन बर्गर नहीं खा सकता, उसके अलावा सब कुछ खा सकता है. तो यहाँ पर एक तरह से ये अलावा में ना आपका एक तरह से नहीं का जिक्र किया गया है, लेकिन वो इनविजिबल है, और यहाँ भी नॉट हमारा इनविजिबल है. ओके, लेकिन इसके अलावा मतलब रोहन बर्गर के अलावा, यानी कि बर्गर नहीं खाता है, उसके अलावा कुछ भी खा सकता है. तो बोलेंगे रोहन कैन ईट एनीथिंग. रोहन कैन ईट एनीथिंग बट बर्गर, बर्गर को छोड़कर, बर्गर के अलावा. ओके, अब नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है बिकॉज. बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि.
वैसे सेंटेंस तो बहुत बोलते हैं कि मुझे उस पर विश्वास है क्योंकि वह सच बोलता है, या फिर मैं उसके घर गया था क्योंकि मुझे उससे मिलना था, मैंने उसे कॉल किया क्योंकि मैं उससे बात करना चाहती थी। तो क्योंकि तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो क्योंकि यानी कि बिकॉज का यूज़ करेंगे। जैसे मुझे उस पर विश्वास है क्योंकि वह सच बोलता है, आई ट्रस्ट हिम, मुझे उस पर विश्वास है, बिकॉज क्योंकि ही स्पीक्स द ट्रूथ, वह सच बोलता है, ही स्पीक्स द ट्रूथ। ओके, नेक्स्ट कंजंक्शन है until। until का मतलब होता है जब तक। टाइम के कॉन्टेक्स्ट में जब हम टाइम की बात करेंगे, जब तक के सेंस में until का यूज करेंगे। जब तक मैं घर नहीं आती तुम कहीं नहीं जाओगे, यानी कि जिस टाइम तक मैं घर नहीं आती तुम कहीं नहीं जाओगे। तो यहाँ पर टाइम के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है until का। हम बोलेंगे यू वॉन्ट गो एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जाओगे, ठीक है। until I get home, until I get home, जब तक मैं घर नहीं आ जाती। ओके, तो अब बोलोगे मैम यहाँ तो नहीं है, आपने नॉट का यूज कहाँ किया है? तो गाइस ये जो until है ना, एक तरह से इसमें भी आपका नेगेटिव छुपा है, और यहाँ पर हमने नॉट का यूज एक जगह कर दिया ना, तो दोबारा हम करने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो until समझ में आ गया। याद रखिए टाइम के कॉन्टेक्स्ट में हम until का यूज करेंगे। अब वैसे ही unless का भी यूज जब तक के सेंस में किया जाता है, लेकिन कंडीशन के कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है, इसमें टाइम नहीं होता है। जैसे कि जब तक तुम धूम्रपान नहीं छोड़ते तुम स्वस्थ नहीं हो सकते, एक शर्त है, एक कंडीशन है कि जब तक तुम धूम्रपान नहीं छोड़ते तुम स्वस्थ नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम बोलेंगे यू विल नॉट गेट वेल, यू विल नॉट गेट वेल अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग। तुम नहीं छोड़ते, नहीं यानी कि अनलेस में ही आपका नॉट छुपा हुआ है। यू विल नॉट गेट वेल, तुम स्वस्थ नहीं हो सकते अनलेस, जब तक यू स्टॉप स्मोकिंग, तुम स्मोकिंग करना बंद नहीं कर देते या फिर छोड़ नहीं देते। ओके, नेक्स्ट हमारा सिंस। सिंस का मतलब चूंकि भी होता है, क्योंकि भी होता है। इसका यूज लेकिन आगे में होता है। देखिए, एक आपका बिकॉज का यूज आपका मिडिल में होता है ना, लेकिन सिंस का यूज आपका हमेशा स्टार्टिंग में होता है। क्योंकि मैं वहां नहीं जा रहा था, सिंस आई वॉजंट गोइंग देयर, सिंस आई वॉज नॉट गोइंग देयर, क्योंकि मैं वहां नहीं जा रहा था, या फिर चूंकि मैं वहां नहीं जा रहा था, सिंस आई वॉज नॉट गोइंग देयर। ओके, नेक्स्ट हमारा है एंड येट। एंड येट यानी कि फिर भी, एंड येट यानी कि फिर भी। रोहन ने बहुत पढ़ाई की फिर भी वह पास नहीं हो पाया। रोहन ने बहुत पढ़ाई की फिर भी वह पास नहीं हो पाया। रोहन स्टडीड अ लॉट, उसने बहुत पढ़ाई की। रोहन स्टडीड अ लॉट एंड येट ही कुड नॉट पास द एग्जाम, लेकिन वह पास नहीं हो पाया, ही कुड नॉट पास द एग्जाम। ओके, तो एंड येट यानी कि फिर भी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि, मैं पढ़ाई करूंगा ताकि मैं पास हो सकूं, रोज योगा करो ताकि तुम स्वस्थ रहो। ओके, तो ताकि यानी कि सो दैट। जैसे रोज योगा करो ताकि तुम स्वस्थ रहो, डू योगा डेली सो दैट यू स्टे हेल्दी। सो दैट यानी कि ताकि, डू योगा डेली सो दैट यू स्टे हेल्दी। नेक्स्ट है हमारा और का मतलब होता है या, ऑप्शन के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि दो चीज में से एक। जैसे कि मेरे पास चाय भी है, कॉफी है, और मैं आपसे पूछूंगी आप क्या लेना चाहते हैं, चाय या कॉफी, यानी कि दोनों चीज आपको नहीं मिलेगी, दोनों में से एक ही चीज मिलेगी। दोनों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, चाय लो या कॉफी लो, ठीक है। तो ऑप्शन के कॉन्टेक्स्ट में और का यूज होता है। क्या तुम्हें चाय चाहिए या कॉफी, यानी कि तुम चाय चाहते हो या ना कॉफी, दोनों में से एक ही मिलेगा। तो मैं बोलूंगी डू यू वांट टी और कॉफी, तो और लगा दूंगी तो आपको पता चल पाएगा कि मुझे दोनों में से एक ही लेना है। तो मैं एक ही आंसर दूंगा, टी चाहिए तो टी बोलूंगा, कॉफी चाहिए तो कॉफी बोलूंगा। ओके, तो डू यू वांट टी और कॉफी। नेक्स्ट है ईदर और। ईदर और का मतलब दोनों में से एक, या तो ये या तो वो, ठीक है। जैसे या तो रोहन या तो राहुल उस कमरे में है, दोनों नहीं है, या तो रोहन या तो राहुल उस कमरे में है। इधर रोहन और राहुल इज इन दैट रूम। इधर रोहन और राहुल इज इन दैट रूम। ओके, तो इधर और का मतलब या तो ये वो या तो वो, यानी कि दोनों में से एक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नीदर नॉर। नीदर नॉर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। जैसे कि ईदर और का मतलब दोनों में से एक, और नीदर नॉर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, ना तो ये ना तो वो।
ठीक है। ना तो मैं डांस कर सकता हूँ ना ही गाना गा सकता हूँ, मतलब दोनों में से कोई क्वालिटी मेरे में नहीं है, दोनों काम में से कोई काम नहीं कर सकता हूँ, तो मैं बोलूंगी नीदर आई कैन डांस नॉर आई कैन सिंग, नीदर आई कैन डांस नॉर आई कैन सिंग। ओके, नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल बल्कि, वह ना केवल मेहनत करता है बल्कि वह क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है। जैसे कि वह ना केवल मेहनत से पढ़ाई करता है बल्कि अच्छे से काम भी करता है। ही नॉट ओनली स्टडीज हार्ड बट ऑल्सो वर्क वेल, जैसे कि कोई व्यक्ति होता है ना कि जैसे हम बोलते हैं ना कि ये ना केवल ट्यूशन पढ़ाता है बल्कि वो खुद भी पढ़ाई करता है, ठीक है। तो ना केवल बल्कि के सेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट है नो सूनर देन, जैसे ही कि, जैसे ही टीचर आए कि सभी चुप हो गए, जैसे ही टीचर आए, नो सूनर डिड द टीचर कम, सभी चुप हो गए, देन एवरीवन केप्ट क्वाइट। ओके, तो नो सूनर देन का मतलब जैसे ही या कि, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है अदरवाइज, अदरवाइज यानी कि वरना, तुम ये काम कर दो वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा, जल्दी करो वरना हम ट्रेन मिस कर देंगे, ऐसा सेंटेंस बहुत बोलते हैं ना, तो जल्दी करो यानी कि हरी अप, वरना यानी कि अदरवाइज वी विल मिस आवर ट्रेन, हम अपना ट्रेन मिस कर देंगे, हरी अप अदरवाइज वी विल मिस आवर ट्रेन। ओके, तो अदरवाइज यानी कि वरना, अब वरना वाले शब्द बहुत बोलते हैं, तुम मेरा काम कर दो वरना मैं तुम्हें घूमने लेके नहीं जाऊंगा, पापा बोलते कि तुम पढ़ाई कर लो वरना मैं तुम्हें बाहर घूमने नहीं लेके जाऊंगा, है ना। तो अदरवाइज यानी कि वरना। नेक्स्ट है इफ का मतलब होता है अगर इसकी इमेजिनरी सेंटेंसेस होता है, यानी कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस एक तरह से होते हैं जहाँ पे हम सिर्फ इमेज करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ऐसा हम इमेज करते हैं, वाकई में सच नहीं होता है। अगर तुम अच्छे से पढ़ते हो तो तुम एग्जाम में पास हो जाओगे, पढ़ नहीं रहा है, हम कल्पना करें कि अगर तुम अच्छे से पढ़ते हो तो तुम एग्जाम में पास हो जाओगे। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, अगर तुम अच्छे से पढ़ते हो तो तुम एग्जाम में पास हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एज सुन एज, जो ही, जैसे जो ही टीचर आए सब खड़े हो गए, या फिर जैसे ही टीचर आए सब खड़े हो गए, तो एज सुन एज का यूज करेंगे। जैसे ही मैं बिस्तर पे गया मैं सो गया, मतलब मुझे बहुत नींद आ रही थी, जैसे ही मैं बिस्तर पे गया मैं सो गया। एज सुन एज आई वेंट टू बेड आई स्लेप्ट, एज सुन एज आई वेंट टू बेड आई स्लेप्ट, जैसे ही मैं बिस्तर पे गया मैं सो गया। स्टिल का हिंदी। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लिंकिंग वर्ड को कवर करने वाले। ये लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मीनवाइल, फर्दरमोर, मोरओवर, हैविंग सेड दैट, एनीवे, वेयरएज, सो दैट, एज वेल, प्रोवाइडेड दैट, ये सारे हमारे लिंकिंग वर्ड होते हैं। अब लिंकिंग वर्ड होते क्या हैं, देखिए, जो आपके सेंटेंसेस, दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में लिंक करता है लिंकिंग वर्ड, यानी कि जोड़ता है, दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है कौन, लिंकिंग वर्ड। वही आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, यानी कि दो सेंटेंसेस को आज जोड़ना सीखेंगे हम लिंकिंग वर्ड की हेल्प लेकर। तो कुछ इंपॉर्टेंट से लिंकिंग वर्ड मैं आप लोग के लेकर आई हूँ, तो चलिए एक एक करके हम सारे लिंकिंग वर्ड को सीखते हैं। सो आवर फर्स्ट लिंकिंग वर्ड इज मीनवाइल। मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच, जैसे कि आप बोलते हो ना, माँ बाजार गई थी इसी बीच मैंने कमरे की साफ सफाई कर दी, आप सो रहे थे इसी बीच पापा आ गए, आप पढ़ रहे थे इसी बीच वीडियो रुक गई। तो इसी बीच जो आपके सेंटेंसेस में आते हैं वहां पे आप यूज कर सकते हो मीनवाइल का। ओके, चलिए सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, माँ बाजार गई एक हमारा सेंटेंस है, मैंने घर साफ कर दिया दो हमारा सेंटेंस है। ये दो सेंटेंसेस को जोड़ कौन रहा है, इसी बीच, है ना, माँ बाजार गई इसी बीच मैंने घर साफ कर दिया, यानी कि यहाँ पर लिंक कर रहे, ये दो सेंटेंसेस को लिंक कर रहे, यानी कि जोड़ रहे हैं कौन, इसी बीच। इसके लिए हम मीनवाइल का यूज करेंगे। तो चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। माँ बाजार गई पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, हम बोलेंगे मदर, आप मॉम का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मदर went to market, mother went to market, मम्मी बाजार गई, mother went to the market। इसी बीच के लिए हम यूज करेंगे meanwhile।
मीनवाइल का यूज कर दिया। उसके बाद हमारा सेकंड सेंटेंस है मैंने घर साफ कर दिया। इसके लिए हम बोलेंगे आई, ये भी पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, आई क्लीन्ड द हाउस। लिंकिंग वर्ड को सीखने से पहले आपको ग्रामर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये सीख पाओगे। तो मदर वेंट टू मार्केट मीनवाइल आई क्लीन्ड द हाउस। और एक बात मैं बता दूं, ये लिंकिंग वर्ड क्या होता है, जैसे आपने कंजंक्शन सीखा है ना, वही हमारे लिंकिंग वर्ड होते हैं। अब कंजंक्शन में बोल देती तो आपको लगता है अरे यार ये तो मैं जानता हूँ, आप स्किप कर देते, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते कि ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है, हमसे नहीं हो पाएगा, हम छोड़ देंगे। इसीलिए मैंने लिंकिंग वर्ड से यूज किया, आप लोगों को कुछ नया भी लगा और आप लोगों को सीखने का मन भी किया कि भाई दो सेंटेंसेस को जोड़ना सीख रहे हैं हम, तो ये होते हैं लिंकिंग वर्ड। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ड बोलो या कंजंक्शन बोलो, बात एक ही है, सेंटेंसेस बिल्कुल सेम बनाए जाते हैं, सेंटेंसेस बहुत ही इजीली बनाए जाते हैं। ठीक है, सेकंड सेंटेंस आपको मेरे साथ बनाने हैं। मैं सो रही थी, इसी बीच पापा आ गए। दो सेंटेंस है, मैं सो रही थी, पापा आ गए। जोड़ कौन रहा है, इसी बीच हमारा जोड़ रहा है ना। तो चलिए सेंटेंसेस बनाइए। मैं सो रही थी, इसके लिए आप क्या बोलोगे, मैं सो रही थी, आप बोलना आई वॉज स्लीपिंग। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है ना, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी, आई वॉज स्लीपिंग। इसी बीच, यानी कि इसी बीच के लिए आपको क्या यूज करना है, मीनवाइल का यूज करना है। मीनवाइल पापा आ गए, यानी कि फादर कैम, फादर कैम पास्ट का सेंटेंस है, ये दोनों देखिए पास्ट का ही है। मैं सो रही थी, आई वॉज स्लीपिंग, इसी बीच मीनवाइल पापा आ गए, पापा कैम। तो इस तरह से मीनवाइल का यूज करेंगे इसी बीच, जब आपको सेंटेंसेस में यूज करना होगा उसके लिए आप मीनवाइल का यूज कीजिएगा। ये एक लिंकिंग वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। तो ऐसे ही मजेदार तरीके से हम बहुत सारे आज लिंकिंग वर्ड को कवर करेंगे, जो आपने ज्यादा से इसमें ज्यादा आपको वैसे दिखेंगे जो शायद आपने देखा भी नहीं होगा। जैसे कि मीनवाइल आपने सीखा होगा लेकिन इतनी डीपली नहीं सीखा होगा, इतना इजी वे में बन जाता है ये आपने नहीं सोचा होगा। तो एक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फर्दरमोर। फर्दरमोर का मतलब होता है इतना ही नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना कि इतना ही नहीं, उसने मेरा खाना भी खा लिया। जैसे कि वो बाजार गया, इतना ही नहीं उसकी बहन भी उसके साथ बाजार चली गई। तो इतना ही नहीं जो अपने सेंटेंसेस में यूज करते हो ना, उसके लिए फर्दरमोर या फिर मोर ओवर का भी यूज कर सकते हो। फर्दरमोर बोलो या मोर ओवर, इतना ही नहीं उसने भी खाना खा लिया, उसने तो आधा खाना खाया, इतना ही नहीं मेरा भी खाना खा गया, इतना ही नहीं। ठीक है, फर्दरमोर या मोर ओवर। चलिए सेंटेंसेस देखिए, वह आलसी है और इतना ही नहीं उसे जिम्मेदारी की कोई समझ नहीं है। ठीक है, तो वह आलसी है, इसके लिए हम पहले इजी वे में एकदम तोड़ते तोड़ते सेंटेंस बनाइए। पहले आप रिटन देखिए, रिटन आपकी स्ट्रांग रहेगी ना, आप ग्रामर की हेल्प लेकर स्ट्रांगली सेंटेंसेस बना लेते हो, देन देखिए आप बोलना भी सीख जाओगे। तो पहले ट्रांसलेशन के थ्रू आप सीखिए। तो मैं वह आलसी है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ही वॉज, ही सॉरी प्रेजेंट है, ही इज हम बोलेंगे ही इज लेजी, ही इज लेजी। वह आलसी है, ही इज लेजी। और इतना ही नहीं, और के लिए एंड, इतना ही नहीं के लिए आप मोर ओवर यूज कीजिए या फर्दर मोर यूज कीजिए। तो चलिए पहले फर्दर मोर का यूज करते हैं। फर्दर मोर उसे जिम्मेदारी की कोई समझ भी नहीं है, कॉमा कॉमा, उसे जिम्मेदारी की कोई समझ नहीं है, हम बोलेंगे ही हैज नो सेंस। समझ नहीं है यानी कि उसकी समझ नहीं है, नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, वह आलसी है और इतना ही नहीं उसे जिम्मेदारी की समझ भी नहीं है। He is lazy and furthermore he has no sense of responsibility. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसे खेलने में आनंद आता है, इतना ही नहीं वह इसमें अच्छा भी है। जैसे कि वो खेलने में अच्छा है, इतना ही नहीं वो पढ़ने में भी अच्छा है, आप ऐसे बोलते हो ना। तो इतना ही नहीं मतलब इतनी ही उसकी क्वालिटी नहीं है, इससे भी ज्यादा है, आप इतना ये बताना चाहते हो। तो उसे खेलने में आनंद आता है, आप बोलोगे ही इंजॉय, यानी कि वो इंजॉय करता है, ही इंजॉयज प्लेइंग, ही इंजॉयज प्लेइंग। मोर ओवर का भी यूज कर सकते हैं, फर्दर मोर का भी यूज कर सकते हैं ना, तो मोर ओवर का यूज करते हैं। मोर ओवर वह इसमें अच्छा भी है, यानी कि ही इज गुड एट इट।
ही इज गुड एट इट, एट इट। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही एंजॉयज प्लेइंग, मोर ओवर ही इज गुड एट इट। ठीक है, तो इस तरह से आप फर्दर मोर और मोर ओवर का यूज कर सकते हो। इतना ही नहीं, ये भी मैं कर लूंगा, यानी कि मैं ये खाना खा सकती हूँ, इतना ही नहीं तुम्हारा भी खाना खा सकती हूँ। तो इतना ही नहीं यानी कि फर्दर मोर या मोर ओवर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट पर फिर भी, जैसे कि वह समय पर वहां समय पर पहुंचना नामुमकिन था, पर फिर भी मैंने कोशिश की। तो पर फिर भी या इसके बावजूद भी, उसके लिए हैविंग सेड दैट का यूज करेंगे। चलिए सेंटेंस बनाएंगे, वहां समय पर पहुंचना नामुमकिन था, इसके लिए हम बोलेंगे इट वॉज इम्पॉसिबल। नामुमकिन यानी कि पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिच देयर, रिच देयर, गेट देयर या अराइव देयर, कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, रिच देयर ऑन टाइम, वहां पे समय पर पहुंचना नामुमकिन था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिच देयर ऑन टाइम। पर फिर भी, इसके लिए हम बोलेंगे हैविंग सेड दैट। क्या बोलेंगे? हैविंग सेड दैट। मैंने कोशिश की यानी कि आई ट्राइड, मैंने कोशिश की यानी कि आई ट्राइड। बस हो गया सेंटेंस। इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिच देयर ऑन टाइम, हैविंग सेड दैट आई ट्राइड, पर फिर भी मैंने कोशिश की। नेक्स्ट, वह सब भूल जाती है, इसके बावजूद भी उसको मेरा जन्मदिन याद रहा। मतलब वो सब कुछ भूल जाती है, फिर भी उसको मेरा जन्मदिन याद रहा। तो पहले बोलेंगे वो सब कुछ भूल जाती है, यानी कि शी forgets everything, she forgets everything। इसके बावजूद भी यानी कि having said that, उसको मेरा जन्मदिन याद रहा, यानी कि she remembered, पास्ट में याद रहा हम बोल रहे हैं ना, she remembered my birthday, she remembered my birthday। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। she forgets, यहाँ forgets होगा। ठीक है, she forgets everything having said that she remembered my birthday। वो सब भूल जाती है, इसके बावजूद भी मेरा जन्मदिन याद रहा। तो जरूरी नहीं कि आपको इतने बड़े सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे, बस आपको क्या याद रखना है, ग्रामर तो आपको आते हैं, बस आपको याद रखना है पर फिर भी या इसके बावजूद भी अगर आपके सेंटेंसेस में आते हैं तो आपको हैविंग सेड दैट का यूज करना है। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एनीवे। एनीवे यानी कि वैसे भी वह देर हो चुकी है, वैसे भी मेरे खाने का मूड नहीं है। तो वैसे भी यानी कि एनीवे। जैसे वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है, सब सो जाओ, तो हम बोलेंगे बहुत देर हो चुकी है, इट्स टू लेट नाउ। अब बहुत देर हो चुकी है, सॉरी नाउ, अब बहुत देर हो चुकी है, इट्स टू लेट नाउ। वैसे भी यानी कि एनीवे एनीथिंग या फिर जो भी, वो सबका लास्ट में यूज होता है। ठीक है, इट्स टू लेट नाउ एनीवे। वैसे भी यह एक बहुत मूर्खतापूर्ण विचार था। ठीक है, तो यह बहुत मूर्खतापूर्ण विचार था, हम बोलेंगे इट वॉज अ प्रिटी, मूर्खतापूर्ण विचार को प्रिटी डाफ्ट आइडिया कहते हैं, प्रिटी डाफ्ट आइडिया। ओके, एनीवे। सिली आइडिया का भी यूज कर सकते हो, सिली आइडिया का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रिटी डाफ्ट आइडिया बहुत ही एडवांस साउंड करेंगे। मूर्खतापूर्ण विचार यानी कि प्रिटी डाफ्ट आइडिया। ओके, मूर्खपूर्ण बात। वैसे भी ये एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण विचार था, इट वॉज अ प्रिटी डाफ्ट आइडिया एनीवे। ठीक है, तो एनीवे यानी कि वैसे भी, ये सब आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वेयरएज। वेयरएज का मतलब होता है जबकि, जैसे कि वो 30 साल का है जबकि मैं 20 साल की हूँ। ठीक है, जबकि आपके सेंटेंसेस में आएगा तो वहां पर वेयरएज का यूज करेंगे। मैं 30 साल का हूँ जबकि वह 20 साल की है, तो हम बोलेंगे मैं 30 साल का हूँ। आई एम 30 years old, जबकि whereas वह 20 साल की है, यानी कि she is 20 years
years। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई एम 30 years old whereas she is 20 years। वह भोला है जबकि उसकी बीवी बहुत चालाक है। वह भोला है जबकि उसकी बीवी बहुत चालाक है। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, बस याद क्या रखना है, पहले आपको वो भोला है इसका ट्रांसलेशन कीजिएगा, जबकि के लिए whereas का यूज कीजिएगा, उसकी बीवी बहुत चालाक है, इसे सिंपल सेंटेंसेस में फ्रेम कीजिएगा। नेक्स्ट इसे आप फ्रेम कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट है सो दैट यानी कि ताकि मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं पास हो सकूं। तुम वहां मत जाओ ताकि वह तुम्हें ना डांटे, ठीक है। तो मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं पास हो सकूं। अब बोलना आई विल का कॉन्ट्रैक्शन आइल का यूज कर सकते हैं। आई विल वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, आई विल वर्क हार्ड ताकि सो दैट मैं पास हो सकूं, यानी कि आई कुड पास। तो हमारा सेंटेंस हो गया। सॉरी यहाँ पे वर्ड मैंने लिख दिया है, वर्क। आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई कुड पास, मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं पास हो सकूं। मत जाओ ताकि वह तुम्हें ना डांटे। मत जाओ यानी कि, चलिए मेरे साथ बनाइए, मत जाओ यानी कि डोंट गो, ताकि सो दैट वह तुम्हें ना डांटे, यानी कि सी डजंट स्कोल्ड यू। मत जाओ ताकि वो तुम्हें ना डांटे, डोंट गो सो दैट शी डजंट स्कोल्ड यू, ठीक है। तो सो दैट यानी कि ताकि, ये आप लोगों को पता होगा, मैंने कंजंक्शन में भी करवाया है। नेक्स्ट देखिए, इस बहुत ही मजेदार है एज वेल का मतलब होता है भी, जैसे कि मैं भी अच्छा हूँ, वह भी आ रहा है, मैं भी खुश हूँ, वह भी खुश है। तो भी जो आपके सेंटेंसेस में आता है, इसके लिए एज वेल, इवन, ऑल्सो, टू सबका यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है मैं आपको बताती हूँ। मैं भी अच्छा हूँ, तो इसे आप 4 तरीके से बोल सकते हो, 4 तरीके से, ओके। मैं भी अच्छा हूँ, आप बोलोगे आई एम गुड एज वेल। मैं भी अच्छा हूँ, आई एम गुड एज वेल। या फिर आप बोलोगे आई एम ऑल्सो गुड। ऑल्सो का मतलब होता है भी, मैं भी अच्छा हूँ, आई एम ऑल्सो गुड। या फिर आप बोल सकते हो आई एम गुड टू का मतलब भी होता है भी, आई एम गुड टू, मैं भी अच्छा हूँ। या फिर आप बोल सकते हो आई एम गुड, या इवन का यूज आप स्टार्टिंग में कर सकते हो। आप बोलना इवन आई एम गुड। बस हमारा सेंटेंसेस 4 तरीके से बन सकता है। मैं भी अच्छा हूँ, आई एम गुड एज वेल, आई एम ऑल्सो गुड, आई एम गुड टू, इवन आई एम गुड, ओके। नेक्स्ट वह भी आ रहा है, इसे भी 4 वे में बोल सकते हैं। ये 4 तरीका जो आपको दिख रहा है, इसे भी आप ट्रांसलेट करना 4 तरीके से, और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारे लिंकिंग वर्ड है प्रोवाइडेड दैट या फिर प्रोवाइडेड, या फिर आप इसका 4th फॉर्म का भी यूज कर सकते हो, प्रोवाइडिंग। आप बोलोगे मैम ये प्रोवाइडेड क्यों है, हम प्रोवाइड नहीं यूज कर सकते? तो नहीं गाइस, प्रोवाइडेड ही आपको यूज करने होंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइडिंग, उसमें दैट नहीं लगेगा। पर शर्त यह है कि, जैसे कि मैं वहां जाऊंगा पर शर्त यह है तुम मेरे साथ जाओगे, तो आप कैसे बोलना, आप बोलना आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। पर शर्त यह है कि, यानी कि प्रोवाइडेड दैट you come with me, I will go there provided that you come with me, okay। मैं वहां जाऊंगा पर शर्त यह है कि तुम मेरे साथ जाओगे। वह आएगा पर तब जब मैं राम ना आए, वह आएगा पर शर्त यह है कि राम ना आए। तो तब मैंने यूज किया या पर शर्त यह है कि ये यूज करे, बात तो एक ही है। वह आएगा पर तब जब राम ना आए, यानी कि राम ना आए, शर्त है उसका, कंडीशन है कि मैं आऊंगा पर शर्त यह है कि राम ना आए। तो जरूरी नहीं आपके सेंटेंसेस में ऐसे दिया रहेगा पर शर्त यह है कि, ऐसा कुछ दिया नहीं भी रहेगा, तब देखकर आप भी लगा सकते हो। जैसे कि आपको समझना है हिंदी वाले सेंटेंस, मैं वहां जाऊंगी पर तब
तुम वहां मत जाना, मतलब आप नहीं जाओगे तभी मैं वहां जाऊंगी, मेरी शर्त है ये, मेरी कंडीशन है वो, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। तो इसमें आप प्रोवाइडिंग का भी यूज कर सकते हो। ये सेंटेंसेस इस तरह से भी आप बोल सकते हो, ही विल कम, वह आएगा, ही विल कम। पर तब, यानी कि पर शर्त यह है कि, उसके लिए आप प्रोवाइडेड दैट की जगह प्रोवाइडिंग का भी यूज कर सकते हो। प्रोवाइडिंग यानी कि पर शर्त यह है कि, यानी कि पर तब, जो भी आप बोलो, ठीक है। राम ना आए, राम डजंट कम, राम डजंट कम। ओके, तो हमारा सेंटेंस ये फ्रेम हुआ। वह आएगा पर शर्त यह है कि राम ना आए, ही विल कम प्रोवाइडिंग राम डजंट कम। दैट्स वेयर का हिंदी मीनिंग होता है वही तो। जैसे आप कई बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना कि मैं वहीं तो खड़ा था, मैं वहीं तो जा रहा था, मैं वहीं तो रहता हूँ। किसी प्लेस के बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे आप जानते हो वेयर का मतलब ही होता है कहाँ, तो हम दैट्स वेयर का यूज जगह के लिए करते हैं, कोई जगह के लिए। जैसे वहीं तो मैं जा रहा था, वहीं तो मैं इंग्लिश सीखता हूँ, वहीं तो मैं जाता हूँ। ऐसे वाले सेंटेंसेस में आप दैट्स वेयर का यूज कीजिएगा। जैसे अगर मैंने कहा वहीं तो हम खड़े थे, किसी ने आकर आपसे पूछा कि भाई तुम कहाँ थे, तो आप बोल रहे वहीं तो हम खड़े थे, तो आप बोलिएगा दैट्स वेयर। वहीं तो के लिए आपको दैट्स वेयर का पहले यूज करना है, उसके बाद हम खड़े थे के लिए आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा वी वर स्टैंडिंग। दैट्स वेयर वी वर स्टैंडिंग, वहीं तो हम खड़े थे। वहीं तो मैं जा रहा था, जहां आपने मुझे कहा था वहीं तो मैं जा रहा था। दैट्स वेयर आई वॉज गोइंग, दैट्स वेयर आई वॉज गोइंग। तो आपको क्या करना है, पहले आपको सेंटेंस को देखना है। जैसे मैंने कहा वहीं तो मैं जा रहा था, तो वहीं तो के लिए आपको दैट्स वेयर का यूज करना है। उसके बाद मैं जा रहा था के लिए आई वॉज गोइंग। टेंस तो आप लोगों ने काफी बार सीखा है, तो इसे आप बहुत आसानी से यूज भी कर सकते हैं। दैट्स वेयर आई वॉज गोइंग, वहीं तो मैं जा रहा था। दैट्स वेयर का मतलब होता है वहीं तो। जब आपको सेंटेंस में वही तो कहना हो तो दैट्स वेयर का यूज कीजिएगा। नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारा सच। सच का मतलब होता है ऐसा या फिर ऐसी, ऐसा या फिर ऐसी। जैसे मैंने कहा ऐसी बात मुझे पसंद नहीं, तुम ऐसी बात किया मत करो, ऐसी चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, ऐसी बकवास चीजें मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं। तो ऐसी या फिर ऐसा के लिए हम क्या यूज करेंगे, सच का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं, किसी ने आपके सामने आकर कोई बात बोल रहा है और आपको वो बात अच्छी नहीं लग रही, तो आप बोल रहे हो ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है, तो आप बोलिएगा आई डोंट लाइक सच टॉक्स। ऐसी बातें के लिए सच टॉक्स, ऐसी चीजें सच थिंग्स, ऐसे लोग सच पीपल, ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। तो ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक सच टॉक्स। ऐसा काम मैं नहीं करता, जैसा आप बोल रहे हो ना ऐसा काम मैं नहीं करता, आई डोंट डू सच वर्क, ऐसा काम सच वर्क, आई डोंट डू सच वर्क। तो ऐसी बातें सच टॉक्स, ऐसा काम सच वर्क, ऐसे लोग सच पीपल, ऐसे बच्चे सच चिल्ड्रन। इस तरह से आप सच का यूज करते हैं ऐसा या फिर ऐसे के लिए। जैसे आप सच का यूज तो समझ गए, ऐसे या ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए करेंगे, लेकिन अगर आपको ऐसा दे दे कि जैसे कि या फिर उदाहरण, ऐसे में हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये वो ये जो भी रहता है, लेकिन हम सच एज का भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की जगह हम सच एज का भी यूज करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा मेरे पास कई चीजें हैं जैसे कि 4 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप, 3 मोबाइल इत्यादि। तो मैंने जैसे कि बोला ना, जैसे कि के लिए हम फॉर एग्जाम्पल का भी यूज कर सकते हैं प्लस सच एज का भी यूज कर सकते हैं। तो हम सेंटेंस कुछ इस तरह बोलेंगे, आई हैव मैनी थिंग्स सच एज 4 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप्स, 3 मोबाइल etc। तो इस तरह से आप सच एज का भी यूज कर सकते हैं जैसे कि के सेंस में। और एक सच से रिलेटेड कंजंक्शन होता है इन सच अ वे। इन सच अ वे किस सिचुएशन में यूज करते हैं, जब आपके हिंदी सेंटेंस में इस तरह से या फिर ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे। जैसे मैंने कहा तुम ऐसे बोलते हो कि हर कोई तुम्हारी बात सुनना पसंद करता है, तुम ऐसे बोलते हो या फिर तुम इस तरह बोलते हो कि हर कोई तुम्हारी बातें सुनना पसंद करता है। तो ऐसे या फिर इस तरह से के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन सच अ वे का यूज करेंगे। और हम सेंटेंस को बोलेंगे यू स्पीक इन सच अ वे दैट एवरीवन लव्स टू लिसन टू यू। तो सच का यूज हम ऐसा या फिर ऐसी के सेंस में करेंगे। सच एज का यूज हम जैसे कि, जो हम फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं ना, उसके जगह हम सच एज का भी यूज कर सकते हैं। और ऐसे या फिर इस तरह के लिए हम सच इन सच अ वे का यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको सच
सच भी समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है while। while का हिंदी मीनिंग होता है करते हुए। while मीन्स करते हुए। वह पढ़ते हुए खा रहा था, मतलब एक काम तो कर रहा था साथ में दूसरा काम भी कर रहा था। इस वाले सेंटेंस में आपको while का यूज करना होता है। वह सोते हुए फोन चला रहा था, मैं गाना गाते हुए डांस कर रही थी। इस तरह के सेंटेंस में एक काम करते करते दूसरा काम भी कर रही थी, उस वाले सेंस में आपको while का यूज करना है। वह पढ़ते हुए खा रहा था, मतलब पढ़ भी रहा था और प्लस खा भी रहा था, दो काम कर रहा था। तो हम बोलेंगे he was eating while studying। he was eating while studying, वह पढ़ते हुए खा रहा था। मैं सोते हुए गा रहा था, मतलब मैं लेटी हुई थी और गाना भी गा रही थी। तो मैं उस वाले सेंस में बोलूंगी I was singing, मैं गा रही थी while sleeping, सोते वक्त। ठीक है, मतलब मैं सोते वक्त गाना गा रही थी। I was singing while sleeping। तो while का यूज हम करेंगे करते हुए सेंस में। जब हम एक काम करते हैं साथ में दूसरा काम भी करने लगते हैं, उस वाले सेंस में हम while का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टिल। स्टिल का यूज करेंगे अभी भी के सेंस में। वह अभी भी यहाँ है, वह अभी भी पढ़ाई कर रहा है, वह अभी भी सो रहा है। तो अभी भी जो आप अपने सेंटेंस में बार बार अभी भी बोलते हैं ना, उसके लिए आपको स्टिल का यूज करना है। वह अभी भी भूखा है, मतलब उसने खाना पेट भर के खा लिया, फिर भी उसका भूख अभी तक खत्म नहीं हुआ, वह अभी भी भूखा है। तो हम बोलेंगे ही इज स्टिल हंग्री। ही इज स्टिल हंग्री, वह अभी भी भूखा है। तो अभी भी के लिए आपको क्या यूज करना है? स्टिल का यूज करना है। मैं अभी भी यहाँ हूँ, तुम मुझे जाने बोल दिए हो लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ। आई एम स्टिल हियर। आई एम स्टिल हियर, मैं अभी भी यहाँ हूँ। तो आपको अभी भी जब आप इस सेंटेंस में बोलना हो तो आप अभी भी के लिए आप स्टिल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारा एज लॉन्ग एज, जब तक। जब हमारे सेंटेंस में जब तक रहेगा ना, मैं जब तक यहाँ हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मम्मी जब तक यहाँ है मैं पढ़ते रहूंगी, ऐसे वाले जब तक के सेंस में आपको एज लॉन्ग एज का यूज करना है। जब तक मैं यहाँ हूं तुम कहीं नहीं जाओगे। मम्मी ने धमकाते हुए कहा कि मैं जब तक यहाँ हूं तुम कहीं नहीं जाओगे, तो मम्मी बोलेगी एज लॉन्ग एज आई एम हियर। जब तक मैं यहाँ हूँ, एज लॉन्ग एज आई एम हियर, तुम कहीं नहीं जाओगे। यू विल नॉट गो एनीवेयर। यू विल नॉट गो एनीवेयर। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे। एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू विल नॉट गो एनीवेयर। जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूंगा, मतलब जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूंगा। एज लॉन्ग एज यू स्पीक आई विल स्पीक। एज लॉन्ग एज यू स्पीक आई विल स्पीक। जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूंगा। तो जब भी आपको जब तक आपके सेंटेंस में अगर आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है? एज लॉन्ग एज का यूज करना है। गाइस, ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लें और एक सेंटेंस में आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। मुझे इस तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारा दैट्स वाई। दैट्स वाई का यूज करेंगे इसलिए के सेंस में। इसलिए तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं तो पढ़ने बैठा हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तो इसलिए अगर आप सेंटेंस में बोल रहे तो उसके लिए आपको दैट्स वाई का यूज करना है। इसलिए मैं आया, तुमने मुझे बुलाया इसलिए मैं आया। तो इसलिए मैं आया के लिए बोलेंगे दैट्स वाई आई कैम। इसलिए मैं आया, दैट्स वाई आई कैम। इसलिए उसने पूछा, दैट्स वाई ही आस्क्ड। इसलिए वह गया, दैट्स वाई ही वेंट। तो जब भी आपको इसलिए बोलना हो तो उसके लिए आप दैट्स वाई का यूज करिएगा। नेक्स्ट है हमारा आइदर और। आइदर और का यूज करेंगे या तो ये या तो वो। जैसे हम बहुत बार बोलते हैं ना, या तो राम जाएगा या फिर मैं जाऊंगा, मतलब दोनों हम साथ नहीं जाएंगे। या तो राम जाएगा या तो मैं जाऊंगा। आइदर राम विल गो और आई विल। आइदर राम विल गो, या तो राम जाएगा या फिर मैं और आई विल। इस तरह से बोलेंगे, मैं या तो दिल्ली जाऊंगा या मुंबई। मैं या तो दिल्ली जाऊंगा या मुंबई। आई विल आइदर गो टू दिल्ली और मुंबई। आई विल आइदर गो टू दिल्ली और मुंबई। इस तरह से हम आइदर और का यूज करेंगे या तो ये या तो वो के सेंस में। नेक्स्ट है हमारा ऑल्दो। ऑल्दो का यूज करेंगे हालांकि सेंस में। हालांकि मैं उसे जानता हूँ, हालांकि वो पढ़ने बैठा था, हालांकि वो वहां जाएगा। तो हालांकि जो हम बोलते हैं ना अपने सेंटेंस में, हालांकि के लिए हम यूज करेंगे ऑल्दो का। हालांकि वो जानता है, तुम नहीं जानते उसे, हालांकि वे जानता है। ऑल्दो ही नोज।
although he knows। गाइस अगर आपको टेंस मॉडल्स की नॉलेज है ना तो आप इसे बहुत आसानी से यूज कर पाइएगा। अगर आप टेंस और मॉडल्स नहीं जानते तो आपको टेंस और मॉडल सीखने की बहुत जरूरत है। उसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, आप उसे जरूर विजिट कीजिएगा। अगर आप वो एक बार देख लेते तो आपको टेंस और मॉडल्स की काफी नॉलेज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करें ऑल्दो की। ऑल्दो का यूज हम हालांकि के सेंस में करेंगे। हालांकि वो जानता है, ऑल्दो ही नोज। हालांकि वो गया है, हालांकि वो गया है, ऑल्दो ही हैज गॉन। हालांकि वो गया है, ऑल्दो ही हैज गॉन। तो हालांकि के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑल्दो का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एज फार एज। एज फार एज का मतलब होता है जहां तक। जहां तक मैं उसे जानता हूं वो अब तक पढ़ने बैठ चुका होगा। जहां तक मेरा सवाल है मैं उससे नहीं बात करूंगा। तो जहां तक जो आप अपनी सेंटेंस में बोल रहे हो ना, जहां तक के लिए आपको एज फार एज का यूज करना है। जहां तक मैं जानता हूं वह पढ़ता है। आपने किसी लड़की को देखा और उसे बोला कि क्या ये पढ़ता ओढ़ता है, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि जहां तक मैं जानता हूं वह पढ़ता है। वो अपनी राय आपको बता रहा है कि जहां तक मैं जानता हूं वो पढ़ता है, तो वो बोलेगा एज फार एज आई नो ही स्टडीज। जहां तक की के लिए एज फार एज का यूज करेंगे। एज फार एज आई नो ही स्टडीड। जहां तक वो जानता है हम खेलते हैं। एज फार एज ही नोज वी प्ले। एज फार एज ही नोज वी प्ले। जहां तक वो जानता है हम खेलते हैं। तो जब भी आपको सेंटेंस में जहां तक बोलना हो तो उसके लिए आपको एज फार एज का यूज करना है। नेक्स्ट हमारा है एज गुड एज। एज गुड एज का मतलब होता है उतना अच्छा जितना। जैसे आप बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, जितनी अच्छी मैं बाइक चला सकता हूँ उतना अच्छा वो चला सकता है। जितना अच्छा मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ क्या उतना अच्छा वो इंग्लिश बोल सकता है। तो उतना अच्छा जितना हम जो सेंटेंस में बोलते हैं जिस तरह से, उसके लिए हम एज गुड एज का यूज करेंगे। क्या तुम मेरी जैसी बाइक चला सकते हो, मतलब जितने अच्छे से मैं बाइक चलाती हूँ क्या तुम उतनी अच्छे से बाइक चला सकते हो। तो क्या तुम मेरी जैसे बाइक चला सकते हो के लिए हम बोलेंगे कैन यू राइड बाइक एज गुड एज आई कैन। यहाँ पे सकते हो, सकता है हम बोल रहे इसलिए कैन का यूज किए। कैन यू राइड बाइक, क्या तुम बाइक चला सकते हो मेरे जैसे, मतलब जितना अच्छे से मैं चला सकती हूँ उतनी अच्छे से तुम चला सकते हो। एज गुड एज आई कैन। वह इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है जितनी मैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश एज गुड एज आई कैन। ही कैन स्पीक इंग्लिश एज गुड एज आई कैन। तो जब भी आपको सेंटेंस में उतना अच्छा जितना मैं कर सकता हूँ, उतना अच्छा वो कर सकता है जितना मैं कर सकता हूँ, इस तरह के सेंटेंस में आपको एज गुड एज का यूज करना है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और इसी तरह से वीडियोस पाने के लिए कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लगी। इसी के साथ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा इवन देन। इवन देन का मतलब होता है फिर भी मैंने खाया। मुझे खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मान लो किसी ने खाना बनाया और आपको खाना एकदम अच्छा नहीं लग रहा, पहली बार उसने खाना बनाया तो टेस्ट तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी आपने वो खाना खा लिया और दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि क्या भाई तुमने वो खाना खाया, तो आप बता रहे खाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं था फिर भी मैंने खाया। फिर भी जो आप बोल रहे हैं ना उसके लिए आपको इवन देन का यूज करना है। फिर भी मैंने खाया, इवन देन आई एट। इवन देन आई एट, फिर भी मैंने खाना खाया। फिर भी उसने पूछा, इतना कुछ हो गया फिर भी उसने पूछा। इवन देन ही आस्क्ड। इवन देन ही आस्क्ड मतलब फिर भी उसने पूछा। तो फिर भी जो आप अपने सेंटेंस में बोलते हो उसके लिए आपको इवन देन का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा इवन। इवन का मतलब होता है तक। इवन देन का मतलब फिर भी, और इवन का मतलब होता है तक। मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, मैं वहां गया तक नहीं हूँ, मैंने तो उसे बुलाया तक नहीं है। तो जो तक आप जो सेंटेंस में बोल रहे हो ना, बार बार तक आपके सेंटेंस में आ रहा है, तक के लिए आपको इवन का यूज करना है। मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, इवन आई डोंट नो यू। इवन आई डोंट नो यू, मैंने उसे बुलाया तक नहीं। इवन आई डिडंट कॉल हिम। इवन आई डिडंट कॉल हिम। तो जब भी आपको सेंटेंस में तक आ रहा है ना उसके लिए आपको इवन का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा एज सुन एज। एज सुन एज का यूज करेंगे जैसे ही के सेंस में। जैसे ही वो आया उसने रोना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उसने स्टेज पे कदम रखा सबने तालियां बजाना शुरू कर दिया। मतलब एक काम जैसे स्टार्ट हुआ दूसरा काम भी स्टार्ट होने लगा। ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको एज सुन एज का यूज करना है। जैसे ही मैं गया सब रोने लगे। पता नहीं क्या हो गया सबको, जैसे ही मैं गया सब रोने लगे। तो हम बोलेंगे एज सुन एज आई वेंट, जैसे ही मैंने गया सब रोने लगे। ऑल स्टार्टेड क्राइंग, मतलब एक काम मैंने स्टार्ट किया, जैसे मैं वहां पहुंचा सब रोने लगे।
As soon as I went, all started crying. जैसे ही उसने देखा, as soon as he saw, जैसे ही वह गया, as soon as he went. तो इस तरह से आप जैसे ही के सेंस में as soon as का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इवन इफ। इवन इफ का यूज करेंगे भले ही के सेंस में। भले वो मुझसे बात ना करे, मैं तो करूंगी। भले वो मेरे घर ना आए, लेकिन मैं उसके घर जाऊंगा। मतलब भले ही जो आप अपने सेंटेंस में बोल रहे हो ना, उसके लिए आपको इवन इफ का यूज करना है। भले वो ना आए, मैं जाऊंगा। इवन इफ ही डोंट कम, आई विल गो। इवन इफ ही डोंट कम, आई विल गो। भले ही मैं कुछ करूं, तुम नहीं करना। मैं कुछ भी कर सकता हूं पर तुम नहीं करना। भले ही मैं कुछ करो, तुम नहीं करना। इवन इफ आई डोंट एनीथिंग, यू डोंट डू। इवन इफ आई डू एनीथिंग, यू डोंट डू। तो इस तरह से भले ही के सेंस में आपको इवन इफ का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का यूज करेंगे ना ये ना वो। ना ये मुझे पसंद आया ना वो पसंद आया। इस तरह से हम बोलते हैं ना ये अच्छा लगा ना वो अच्छा लगा। इस वाले सेंस में आपको नाइदर और नॉर का यूज करना है। ना वो आया ना मैं आया, मतलब दोनों नहीं आए। उसने रोहन ने हमें पार्टी में बुलाया, ना सोहन गया ना रवि गया। तो इस तरह से वो लोग बोल रहा है ना वो आया ना मैं गया। नाइदर ही कैम नॉर आई कैम। नाइदर ही कैम नॉर आई कैम, ना वो आया ना मैं आया। ना मैंने खाया ना उसने खाया। नाइदर आई एट नोर ही एट। नाइदर आई एट नोर ही एट, ना उसने खाया ना मैंने खाया। इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को नाइदर और नॉर से बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दैट्स व्हाट। दैट्स व्हाट का यूज करेंगे यही तो और वही तो के सेंस में। यही तो मैंने बोला, वही तो उसने कहा था, यही तो मैं जा रहा था। तो यही तो या फिर वही तो आप जो अपने सेंटेंस में बोलते हो, उसके लिए आपको दैट्स व्हाट का यूज करना है। जैसे यही तो मैंने बोला, जो आप कह रहे हो यही तो मैंने बोला। दैट्स व्हाट आई सेड। दैट्स व्हाट आई सेड, यही तो मैंने कहा। यही तो वो बोल रहा था, दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग। यही तो वो बोल रहा था, दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग। तो यही तो या वही तो अगर आपके सेंटेंस में आता है तो उसके लिए आपको दैट्स व्हाट का यूज करना है। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ना ये पर वो भी। जैसे आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना, मैं हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी जानता हूँ। वो मेरा ही नहीं तुम्हारा भी भाई है। वो मेरा ऑफिस ही नहीं तुम्हारा भी ऑफिस है। इस तरह के सेंटेंस में ना ये और वो पर वो भी वाले सेंटेंस के लिए आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करना है। जैसे मैं हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी जानता हूँ। आई नॉट ओनली नो हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश। आई नॉट ओनली नो हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश। मैं हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी जानता हूँ। वह मेरा ही नहीं तुम्हारा भी भाई है। He is not only my brother but also yours. He is not only my brothers but also yours. वह मेरा ही नहीं तुम्हारा भी भाई है। नेक्स्ट है हमारा whether or। whether or चाहे करे या ना करे। मैं तो करूंगा, चाहे वो जाए या ना जाए, मैं तो जाऊंगा। इस वाले सेंटेंस के लिए आपको whether or का यूज करना है। चाहे वो आए या ना आए, मैं तो जाऊंगा। Whether he comes or not, I will go. Whether he comes or not, I will go. चाहे वो देखे या ना देखे, मैं तो देखूंगा। Whether they watch or not, I will. चाहे वो देखे या ना देखे, मैं तो देखूंगा। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं whether और का यूज करके, चाहे करे या ना करे। नेक्स्ट है हमारे until और unless। इसका मतलब होता है जब तक नहीं। इसका यूज हम हमेशा नेगेटिव वाले सेंटेंसेस के लिए करते हैं। आप यहाँ पर नहीं देख के ही समझ रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है। जैसे जब तक मैं नहीं आता उसे कॉल मत करना। जब तक मैं नहीं आता उसे कॉल मत करना। until I come, don't call him. Until पहले यूज स्टार्टिंग में until का यूज करेंगे। until I come, जब तक मैं नहीं आता उसे कॉल मत करना, डोंट कॉल हिम। या फिर अगर हम unless का यूज करके यही सेंटेंस को बनाएं, unless I come, don't call him, सेम सेंटेंस रहेगा, बस until की जगह आपको unless का यूज कर देना, बाकी सारे सेम रहेंगे। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस मैंने कहा, हम नहीं खाएंगे जब तक वो नहीं आएंगे। ऐसे सेंटेंस बोलता है ना कि पापा जब तक नहीं आएंगे हम नहीं खाएंगे। ऐसे वाले सेंटेंस के लिए हम नहीं खाएंगे जब तक वो नहीं आएंगे। We will not eat until he comes.
वी विल नॉट ईट अंटिल ही कम्स। तो अंटिल का यूज आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप जब तक कब बोल रहे हैं, स्टार्टिंग में बोल रहे हैं या बीच में बोल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको जब तक के लिए अंटिल और अनलेस का यूज करना है। अगर हम अनलेस का यूज करें तो हम बोलेंगे आई विल नॉट ईट, हम नहीं खाएंगे जब तक, अनलेस वो नहीं आएगा, ही कम्स। तो इस तरह से आप अंटिल और अनलेस का यूज कर सकते हैं जब तक नहीं वाले सेंटेंस के लिए, और ये हमेशा नेगेटिव में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हार्डली व्हेन, नो सूनर हैड देन, ही था के सेंस में। हम पहुंचे ही थे कि ट्रेन निकल गई, मैं उसके घर गया ही था कि वो ऑफिस के लिए निकल गया। जैसे अगर हम हार्डली व्हेन का यूज करें तो हम बोलेंगे मैं पहुंचा ही था कि वो दोनों आ गए, मतलब मैं जैसे पहुंचा कि वो दोनों आ गए, आई हैड हार्डली रीच्ड व्हेन दे बोथ केम। या फिर अगर नो सूनर हैड देन का यूज करें तो हम बोलेंगे नो सूनर हैड आई रीच्ड देन दे बोथ केम। हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन चल दी, वी हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। तो आप हार्डली व्हेन का भी यूज कर सकते हैं, नो सूनर हैड देन का भी यूज कर सकते हैं ही था के सेंस में। ठीक है गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है दैट्स हाउ। दैट्स हाउ का यूज करेंगे इसी तरह तो, इसी तरह से के सेंस में। मैंने इसी तरह से तो क्रिकेट खेलना सीखा था, मैंने इसी तरह से तो कंप्यूटर सीखा था, मैंने इसी तरह से तो उससे बात करना स्टार्ट किया था। इस वाले सेंस में इसी तरह से या फिर इसी तरह से के लिए हम दैट्स हाउ का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा मैंने ऐसे ही तो क्रिकेट खेलना सीखा, दैट्स हाउ आई लर्न टू प्ले क्रिकेट। मेरे पापा इसी तरह कंप्यूटर सीखे, दैट्स हाउ माई फादर लर्न कंप्यूटर। उसने इसी तरह मुझसे बात की वरना मैं उससे क्यों लड़ता, दैट्स हाउ ही टॉक टू मी अदरवाइज व्हाई वुड आई फाइट विथ हिम। तो इसी तरह तो या फिर इसी तरह से के लिए आपको दैट्स हाउ का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा दैट्स व्हेन। दैट्स व्हेन का यूज करेंगे तभी या उसी समय के सेंस में। जैसे उसी समय मैंने भी नौकरी ज्वाइन की, या फिर उसी साल मैंने नौकरी ज्वाइन की, जब पापा आए तब मेरा दोस्त भी पहुंच गया। तभी या फिर उसी समय जो कार्य होता है उसके लिए आपको दैट्स व्हेन का यूज करना है। उसी समय मैंने भी नौकरी ज्वाइन की, दैट्स व्हेन आई ऑल्सो ज्वाइन द जॉब। दैट्स व्हेन आई ऑल्सो ज्वाइन द जॉब। उसी साल मैंने भी नौकरी ज्वाइन की, दैट्स द ईयर। दैट्स व्हेन नहीं, दैट्स द ईयर। हम उसी साल की बात कर रहे, उसी समय की बात नहीं कर रहे, उसी साल की बात कर रहे, तो हम बोलेंगे दैट्स द ईयर आई ऑल्सो ज्वाइन द जॉब। तो उसी समय के लिए अगर आप बात करें तो दैट्स वन, उसी साल बोल रहे हो तो दैट्स ईयर का यूज कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट है हमारा दैट्स होम। दैट्स होम हम किसी सजीव के बारे में बात करते हैं ना, लिविंग थिंग्स, लिविंग बीइंग की बात करेंगे तब हम दैट्स होम का यूज करेंगे। यही तो, वही तो, इसी को या उसी को। मैंने उसी को डांटा, मैंने उसी को बुलाया, मैंने इसी को जाने बोला, तो इसी को, उसी को के लिए आपको दैट्स होम का यूज करना है पर्सन के लिए, किसी पर्सन के लिए। जैसे मैंने उसी को डांटा था, दैट्स whom I had scolded। मैंने उसी को डांटा था तो उसी को के लिए दैट्स whom का यूज करना है। दैट्स whom I had scolded, मैंने उसी को डांटा था। वही तो मैंने वहां देखा, दैट्स whom I saw there। मतलब वही व्यक्ति को मैंने वहां देखा था, दैट्स whom I saw there। वही लड़का को तो मैंने वहां देखा, दैट्स द बॉय। दैट्स whom नहीं, लड़का की बात करें, वही लड़का हम बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे दैट्स द बॉय आई सो देयर। तो इसी तरह से आप दैट्स होम का यूज यही तो, वही तो, इसी को या उसी को के सेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का यूज हम बशर्ते या शर्त यह है कि, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बोलते हैं ना, मेरी शर्त मैं आऊंगा पर शर्त यह है कि तुम मुझे उसके बारे में नहीं पूछोगे। तो इस तरह से शर्त, बशर्ते या शर्त है कि के सेंस में आपको प्रोवाइडेड का यूज करना है। जैसे मैंने कहा मैं तुमसे मिलूंगा बशर्ते या फिर शर्त यह है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे रवि के बारे में नहीं पूछोगे। तो हम बोलेंगे आई विल मीट यू प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट आस्क मी अबाउट रवि। वह आएगा पर शर्त यह है कि अमित नहीं आएगा, ही विल कम प्रोवाइडेड अमित डज नॉट कम। तो बशर्ते या शर्त यह है कि सेंस में आपको प्रोवाइडेड का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा सो दैट या सो एज टू।
ताकि के सेंस में हम करेंगे। जैसे मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं क्लास में फर्स्ट आऊं, मैं वहां जाऊंगा ताकि वो लोग मुझसे खुश हो पाए। तो ताकि के लिए हम क्या यूज करेंगे, सो दैट या फिर सो एज टू, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम सो दैट का यूज करें, मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं एग्जाम में पास हो सकूं। आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई कुड पास द एग्जाम। या फिर सो एज टू का यूज करेंगे तो हम इस तरह बोलेंगे, आई विल वर्क हार्ड सो एज टू बी एबल टू पास द एग्जाम। सही पता लिखो ताकि कुरियर कहीं और ना चला जाए। राइट द करेक्ट एड्रेस सो दैट द कुरियर डजंट गो एनीवेयर एल्स। या फिर सो एज टू का यूज करें तो हम बोलेंगे, राइट द करेक्ट एड्रेस सो एज टू लेट द कुरियर नॉट गो एनीवेयर एल्स। तो सो दैट या फिर सो एज टू का यूज हम ताकि के सेंस में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे अदरवाइज या फिर और एल्स, नहीं तो या फिर वरना के सेंस में। जैसे मैं मेहनत करूंगा नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, या फिर वरना मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसे हम बोलते हैं ना। वरना या फिर नहीं तो के लिए आप अदरवाइज या और एल्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप अदरवाइज का यूज करते हैं तो आप बोलेगा, आई विल हैव टू वर्क हार्ड अदरवाइज आई विल फेल। मैं मेहनत करूंगा वरना मैं फेल हो जाऊंगा। अगर और एल्स का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे, आई विल हैव टू वर्क हार्ड और एल्स आई विल फेल। नेक्स्ट है हमारा सो का यूज हम वो भी के सेंस में करेंगे। जैसे तुम आते हो वो भी आता है, वो ये कर पाया और मैं भी। तो वो भी के सेंस में आपको सो का यूज करना है। तुम आते हो वो भी आता है, यू कम सो डज ही, यू कम सो डज ही। वो ये कर पाया मैं भी, ही कुड डू इट सो कुड आई। तो सो का यूज आप करिएगा वो भी के सेंस में। नेक्स्ट है हमारा एज दो का यूज हम करेंगे ऐसे मानो या फिर ऐसे जैसे कि। तुम तो हमें ऐसे बता रहे हो जैसे कि तुम्हें सब पता है। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। इस तरह के सेंस में आपको एज दो का यूज करना है। जैसे हमारा सेंटेंस अगर हो, तुम तो हमें ऐसे बता रहे हो जैसे कि तुम्हें सब पता है, यू आर टेलिंग अस एज दो यू नो एवरीथिंग। या फिर तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, यू आर टॉकिंग एज दो आई एम योर एनिमी। तो इस तरह से आप एज दो का यूज ऐसे मानो या फिर ऐसे जैसे कि के सेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एज वेल एज का यूज हम करेंगे साथ ही साथ के सेंस में। रवि पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। वो अच्छा फुटबॉल खेलता है, साथ ही साथ वो क्लास में फर्स्ट पे आता है। तो साथ ही साथ जो हम बोल रहे हैं ना, उसके लिए आपको एज वेल एज का यूज करना है। जैसे रवि पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। रवि इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर ऑल्सो एजुकेटेड। रवि इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर ऑल्सो एजुकेटेड। वो अच्छा फुटबॉल खेलता है, साथ ही साथ वो क्लास में फर्स्ट भी आता है। ही प्लेज फुटबॉल वेरी वेल एज वेल एज ही स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। तो साथ ही साथ के सेंस में आपको एज वेल एज का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा एज, जैसा, के तौर पर, के नाते। गाइस, इसमें का एक सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। हिंदी वाले सेंटेंस में आपको बता देती हूँ, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करना है। जैसा आप कहें, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो कैसे लगी वीडियो को कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।